आज हमारे शो पे मौजूद हैं एक इस्लामिक स्कॉलर जिन्होंने हिंदू धर्म, हिंदुत्व और आरएसएस पर भी गहन अध्ययन किया है। आज उनसे कई मुद्दों पे चर्चा करेंगे। हेलो दोस्तों, दिस इज मर्जिया जाफर एंड यू आर वाचिंग मर्जी का मालिक विद मौलाना अब्दुल हामिद नोमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, और वाह, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। आज हम चर्चा करेंगे इस्लाम के कुछ अहम मुद्दों के बारे में आपसे। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि इस्लाम, भारत में स्पेशली इस्लाम और उसके सिद्धांत पे जो बहस छिड़ी हुई है इस टाइम पे, नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर, तो उसमें धर्म गुरुओं की क्या भूमिका है? देखिए, धर्म गुरुओं की जो है वो बहुत भूमिका होती है आध्यात्मिक मामले में, जो रूहानी मामलात हैं। धर्म गुरु के लिए ज़रूरी होता है कि धर्म का जो मर्म है और जो माने मतलब है, आज जो समाज जिस तरह धर्म से जुड़ा हुआ है और वाबस्तगी रखता है, तो उसको जो है वो चरित्र निर्माण और जो सकारात्मक सोच है, जो जो भारत की एक परंपरा और रिवायत और जो मालूम इतिहास है, वो सबके संदर्भ में आपको देख के चलना पड़ेगा कि यहाँ विचारों की आज़ादी रही। यहाँ आस्तिक नास्तिक चारवाक सभी लोग रहे हैं। राम के दौर में एक ऋषि हुआ करते थे, जबाली या जबाला दोनों नाम आता है वाल्मीकि रामायण में। तो वो जो है ये आध्यात्मिक और परलोकवाद को वो अहमियत नहीं देते थे। तो जब राम की गद्दी नशीनी का मामला आया कि उनको जो है राजा बनाया जाए, तो चूंकि दशरथ ने जो है कैकेयी से जो है जो वादा कर लिया था, एक जो है देवता और दानव के युद्ध में, तो उस वादे के निर्वाहन और निभाने के लिए जो कुछ हुआ, अब राम ने जो है, इसलिए उनको जो है मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है कि जो बाप ने वचन दिया था, तो वो तो दशरथ को जंगल में जाना चाहिए था, क्योंकि वचन तो उन्होंने दिया था ना जी। लेकिन यह है कि राम चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, माँ बाप भाई समाज सबका वो बहुत ख्याल रखते थे। तो जब बात आई कि इनको जो है वनवास जाना चाहिए, तो वो चले गए। वो तो वो ज्वाला ऋषि ने कहा कि तुम क्या ये सब जो है भगवान और परलोक और स्वर्ग नर्क की बात करते हो, तुमको तो इसमें बैठ जाना चाहिए था, कुर्सी पे जो है कर लेंगे। ये आपका विचार हो सकता है और आप जिस तरह सोचते हैं ऐसा सब नहीं सोचते हैं। बहुत से लोग जो है आध्यात्मिक शक्ति, भगवान, लोक परलोक सब में विश्वास रखते हैं। तो हर आदमी को अपने विचारों पे चलने की जो है वो आज़ादी है। तो आपका जो विचार है वो अपने पास रखिए आप, और हमारा विचार है या दूसरे का जो है वो उनको जो है वो रखने दीजिए। तो यहाँ जो है एक तरह की जो आज़ादी रही है विचारों को लेके, वो बिल्कुल जो है एक तरह आप ये कह सकती हैं कि ये भारत की एक तरह की पहचान भी है। तो अब जब पुराणों का जब आप मुताला करेंगे, तो जो सहस्त्र अर्जुन है, जो उसने जो जगदम्बी के गाय को जो है वो छीन लिया था, तो और फिर जो है माँ बाप को मार दिया, तो उसने जो एक संकल्प लिया जो है अभियान के क्षत्रियों का जो है पूरी धरती से जो है वो सफाया कर दिया जाएगा। तो वो अलग अलग महाभारत और पुराणों में 21 बार और 16-17 बार का भी तस्करा आता है। हनुमान से भी जो है परशुराम का बड़ा टकराव हुआ है कि आप जो है, एक आदमी ने कि आप जो है सबको मार रहे हैं, समूल नाश कर रहे हैं। तो जब अभियान पूरा हो गया, तो वो जो शिव धनुष और जो फरसा दिया था, तो कहा कि ये जो शिव धनुष है
अब अभियान पूरा हो गया, क्या करना है? तो शिव ने कहा कि हमारे दो भक्त हैं, एक जनकपुरी में राजा जनक है और जो है एक लंका में रावण है, दोनों में से किसी को दे दो। तो जो परशुराम गए लंका तो देखा कि वहां जो है दूसरे विचारों के लिए कोई जगह नहीं है। अब वो पूरी चीजें जो है वो रावण के हिसाब से चल रही, उससे आदमी भिन्न जो है सोच और कर्म से जो है वो जुड़ के चल नहीं सकता था। तो परशुराम ने कहा कि तुमको ये धनुष्वान जो है नहीं देंगे। वो वहां से जनकपुरी गए, राजा जनक को दिया। तो वहां जो शिव और विष्णु फिरके के लोग जो थे समुदाय के और अन्य विचारों के लोग थे, सबको अपने विचारों पे चलने की आजादी थी। तो उसी को जो है वो शिव धनुष बाण जो है दिया। तो ये जो है चीज ये बताती है कि ये जो है मामला जो है यहाँ पे क्या है कि जहाँ पे जो है तमाम विचारों को रख के चलने की जो है पूरी स्वतंत्रता और आजादी है, उसी को जो है वो अहमियत दी है। तो ये जो है ना भारत की परंपरा जो है, इस तरह की चीजें जो है वो अलग है। वो नहीं, जैसे हमने बात की कि आपने अभी जितनी चीजें बताई तो वो प्राचीन सोच है, लेकिन आज के भारत में उसी भगवान राम का नहीं, वो मैं वही बता रहा हूँ कि आप जो है जिसका संदर्भ या हवाला या प्रमाण पेश करते हैं तो आपको उसी हिसाब से चलना चाहिए। कोई मुसलमान जो है ना, अगर वो कहीं बहुसंख्यक है तो मुसलमानों की अधिकार नहीं है कि यार ये जो है विचार वालों को कहे कि तुमको ये मानना ही है, तुमको अल्लाह अकबर जो है कहना ही पड़ेगा। हाँ, तो जो ये कह रहा है कि जय श्री राम तुमको कहना ही होगा, तो ये बिल्कुल जो है भारतीय परंपरा विचारों के खिलाफ। यहाँ जो है भगवान को मानना न मानना जो है दोनों की आजादी है। यहाँ पे गांधी जी की किताब जो है व्हाट इज हिंदुइज्म जो है, उसमें उन्होंने पहले पे इस पे लिखा है कि हिंदू होने का मतलब यह है कि आदमी सच को जो है अहिंसा के रास्ते से जो है वो तलाश करे, वहां तक पहुंचे। लेकिन उसमें ये कोई जरूरी नहीं कि आदमी भगवान को भी मानता है। तो यहाँ जो है आस्तिक नास्तिक चारवाक जो है सबको जो है पूरी आजादी रही है। जो वैदिक व्यवस्था को मानता था वो भी, जो वैदिक व्यवस्था को और अथॉरिटी नहीं मानता उसको भी, सबको आजादी है। तो ये धर्म गुरु जो है, जो दोनों तरफ के हिंदू मुस्लिम जो है, उनको ये बताना पड़ेगा कि जो धर्म है, अध्यात्म है और विचारों का मामला है, वो आदमी के हृदय से जुड़ा हुआ है, दिल से जुड़ा हुआ है। आप उस मामले में जबरदस्ती नहीं कर सकते जी। इस्लाम खुद कहता है कि ला इकराह फिद्दीन जो है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन जो है। आप जो है ना उसकी तरफ दावत दे सकते हैं, उसकी खूबी जो है और अच्छाई वो बता सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आपको यही करना है, प्रेशराइज नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी जो है जय श्री राम का नारा जो है ये भारतीय रिवायत का हिस्सा नहीं है। अच्छा। ये तो जो सीरियल शुरू किया रामायण सीरियल, उसमें जो है 80 के बाद ये किया है। अच्छा। भारतीय परंपरा जो है वो राम राम है, सिया राम है, ये नहीं है। ये जय श्री राम का नारा जो है ये जो है वो सियासी नारा है, सियासी नारा। और ये जो है विश्व हिंदू परिषद अशोक सिंघल ने 80 के बाद यह नारा लगाया और जब ये सीरियल शुरू हुआ उसे में इसको डाल दिया गया है। अच्छा अच्छा। तो ये जो है ना आप जो कि इतिहास है, परंपरा है। आप जो है जो भारत में 300 रामायणें लिखी गई है, आपको कहीं भी ये नारा नहीं मिलेगा, किताबों में नहीं। हाँ, और रिवायत में नहीं है। लेकिन ये तो अब नेशनल चैंटिंग हो गई जय श्री राम। नहीं, वो तो बनाया गया है ना, बहुत सी चीजें जो है बनाई जाती है। आपको मालूम, हम तो यहाँ कम से कम 40-41 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, और जो है महाराष्ट्र में आपने देखा होगा ये छठ पूजा का जब समय आता था, तो महाराष्ट्र वाले इसको जो है शिवसेना वाले कहते थे, रोकते थे कि यहाँ आप ये नहीं कर सकते हैं। जी, जी। दिल्ली में भी इसकी परंपरा नहीं थी, लेकिन जब वोट की सियासत जब शुरू हुई तो देखा कि यहाँ जो है बिहार के लोग बड़ी जो है संख्या में है, तो फिर जो है दिल्ली सरकार ने भी आहिस्ते आहिस्ते उसको महत्व दे के आगे बढ़ाया। तो ये जो गणपति बप्पा मोरिया जो है, तो ये महाराष्ट्र की जो है वो त्योहार जो है, और ये जो सार्वजनिक किया है ये तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है। पहले तो लोग अपने घरों में ये करते थे,
इसी तरह काली पूजा जो है ये जो है बंगाल की जो है पूजा और परंपरा है। इसी तरह छठ पूजा जो है बिहार की पूजा परंपरा। इसी तरह गणपति मौर्य जो है वो महाराष्ट्र की है। लेकिन अब जो है इसको वो नेशनलाइज कर रहे हैं कि पूरे देश में इसको ये जोड़ा जा रहा है। और वो एक तरह जो है जो हिंदू परंपरा है और हिंदुत्ववादी परंपरा है, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। अगर उसमें सांप्रदायिकता है तो समझिए कि वो जो हिंदुत्ववादी परंपरा है, और अगर उसमें सांप्रदायिकता नहीं है और आप सोच की, विचार की और विचारों पे चलने की अगर आजादी है तो वो जो हिंदू परंपरा है। जो 95% जो भारत के लोग हैं वो हिंदू परंपरा पे चल रहे हैं। ये 5% लोग जो है वो जो है उसमें राजनीति को लाके जो है और अहिंसा, तशद्दुद और इंतहा पसंदी को जो है, कट्टरता को जो शामिल कर देते हैं। तो वो भारत की परंपरा नहीं। जैसे मैंने जो है परशुराम और राम जवाली के संदर्भ में भी ये बात जो कही है, इसी तरह इस्लाम में ये है। अच्छा। इस्लाम में जो है किसी मामले में आप जो है दूसरों को जो है वो प्रेशराइज नहीं कर सकते, जोर नहीं डाल सकते कि आपको ये कहना ही पड़ेगा। सऊदी अरब में जो है, दुबई में, मुस्लिम मुल्कों में कितने जो है गैर मुस्लिम है, लेकिन वहां ऐसी कोई बात नहीं है, वहां कोई मसला ही नहीं है। हत्ता कि बांग्लादेश और जो है पाकिस्तान में भी जो है वो जो है उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वहां जो सिख और हिंदू हैं वो ऐसा कह सके। वहां जब इस तरह का मामला आता है तो सरकार जो अल्पसंख्यकों के पक्ष में जो खड़ी हो जाती है। अच्छा। भारत में जो है ना वो सरकार और जो पुलिस शासन व्यवस्था है वो संप्रदायवादियों के साथ जो है वो खड़ी हो जाती है। दोनों में ये जो अंतर है वो, क्योंकि इस्लाम का ये मामला क्लियर है कि जो है ला इकराहा फिद्दीन जो है उसके बारे में आप जो है दीन के मामले में, धर्म के बारे में, विचारों के मामले में आप जो है किसी पे जो है जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये जो जोर जबरदस्ती भारत में भी नहीं है कभी भी, चाहे वो सतयुग हो या त्रेता युग हो, द्वापर युग हो या कलयुग युग का जो है बहुत बड़ा समय दौर है, उसमें भी ये सब चरण में ये सब नहीं है। ये तो जो है आप जो है 1922 उसके बाद जो है जब सावरकर ने किताब लिखी रत्नागिरी जेल में, हिंदुत्वा जो है, वहां से जो है ये बात है। और हिंदुत्वा को जो है डॉक्टर हेडगेवार और गुरु गोलवालकर ने वो गाइड बुक के तौर पे ले लिया कि हमको जो है हिंदू समाज का इस तरह से निर्माण करना है। लेकिन भारत के लोगों ने जो है, जो भारतीय हैं, हिंदुत्ववादी नहीं, और जो हिंदू हैं, उन्होंने इस विचार को जो है वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया। आज भी जो है ना जितने लोग जो है सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़े हैं, मुसलमानों से ज्यादा हिंदू हैं वो। और उसमें भी जो है आप देखेंगे कि वो ज्यादातर जो है वो ब्राह्मण क्षत्रिय हैं वो। ये जितने लोग लड़ रहे हैं और मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों के पक्ष में, कमजोरों के पक्ष में या और मामले में, उसमें तो 99% हिंदू हैं, 1% मुसलमान है। तो मतलब आपका कहने का मतलब है सनातन और हिंदुत्व तो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। देखिए सनातन जो है ना, सनातन जो ये गुणवाचक जो है शब्द है, ये कोई संज्ञा नहीं है। अच्छा। नाउन प्रोनाउन नहीं है। अच्छा। जिसको उर्दू में इस्म और अलम बोला जाता है। हाँ। अब जैसे अल इस्लाम है, अल इस्लाम ये इस धर्म का नाम है। और उसको जो सिराते मुस्तकीम बोला जाता है, दीन कय्यिम जो बोला जाता है, तो ये कय्यिम जो है ना वो गुण है उसका। अच्छा। तो गुण जो है ना वो नाम नहीं बन सकता है। अच्छा। कोई आदमी काला है, गोरा है, खूबसूरत है, ऑब्जेक्टिव खराब है, तो वो उसका गुण है, वो आदमी का नाम नहीं है ये। तो सनातन का मतलब होता है शाश्वत। जैसे पहले दिन है वैसे बीच में रहेगा, वैसे आखिर में रहेगा, उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। और वो बदलाव क्या, वो और जो है वो सनातन क्या है? सनातन ये है कि एक परमेश्वर की जो है पूजा करना। उसमें हिंदू मैथोलॉजी में, वैदिक व्यवस्था में, जैसे दयानंद सरस्वती ने या राजा राम मोहन राय ने या कबीर ने या गुरु नानक ने या रैदास वगैरह ने इन चीजों को जो नहीं माना, जो लोग ये कर रहे हैं, वो एक खुदा को मानना जो है और उसकी पूजा करना, एक ईश्वरवाद जो है, ये जो है वो सनातन है। अच्छा, मैं एक बीच में रोकूंगी आपको कि आप कह रहे हैं सनातन यही कहता है कि एक ईश्वर, मतलब एक ईश्वर की पूजा करो। फिर कुरान की सूरे काफिरून जो है, तो उसमें फिर काफिर किसे कहा गया है? देखिए
काफिर उसको कहा जाता है कि जो इस्लाम है और पैगंबर साहब की जो दावत है, बुलावा है, जो उसके दायरे से जो बाहर है, परिधि से, वो जो काफिर है, यानी जो वो कह रहे हैं उसको उसने एक्सेप्ट नहीं किया, माना नहीं। तो जैसे जो है एक जो है कांग्रेसी है और एक गैर कांग्रेसी है। जो कांग्रेस में नहीं है वो गैर कांग्रेसी है, जो भाजपा में नहीं है वो गैर भाजपाई है। तो जो मुस्लिमों के दायरे में नहीं है वो गैर मुस्लिम है। काफिर का ये मतलब होता है कि जो नजरिया और विचार और जो सोच आपके सामने है और विचार प्रतिष्ठान है, उसको आप नहीं मानते हैं। नहीं, एक सोच, एक भ्रम जो फैलाया जा रहा है, मिसकंसेप्शन फैलाया जा रहा है कि हिंदू काफिर है। तो लेकिन सूरह काफिरून में जहां तक मुझे ये लगा है कि ये लिखा है कि अगर आप सच को जान के भी उसको झुठला दो। नहीं, वो जो है ना, एक दूसरे के हिसाब से जो है सब उसी दायरे में आता है। हम जैसे मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं। नहीं, तो ये तो सनातन में भी एक आकार को पूछता है, एक पक्ष निरंकार को पूछता है। हाँ, तो ये जो वैदिक परंपरा है उसमें मूर्ति पूजा नहीं है। हाँ, तो जो निरंकार को पूछता है वो तो काफिर नहीं हुआ ना। है नहीं, काफिर का मतलब है जो आदमी जिस परिधि में है, जो आर्य सामाजिक परिधि में नहीं है वो गैर आर्य है, आर्य समाजी है। अच्छा। और जो सनातन की परिधि में नहीं आता है वो जो है वो गैर आर्याई है। तो ये जो बाहर जो आदमी होता है तो उसके लिए ये कोई जरूरी नहीं कि आप उससे घृणा नफरत करें। जैसे आस्तिक और नास्तिक है, जो आदमी वेदों को अथॉरिटी नहीं मानता है और ईश्वरीयवाणी नहीं मानता है तो वैदिक व्यवस्था के हिसाब से वो नास्तिक है। लेकिन नास्तिक से कोई जरूरी, अब जैसे ये बुद्धिस्ट और जैनी है, दोनों जो है नास्तिक विचारधारा में आते हैं। अच्छा। हाँ, उनका जो है वैदिक व्यवस्था और जो सनातन परंपरा से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यह है कि बहुत सी चीजें ऐसी है, ये सनातन शब्द जो है वो धम्मो सनातनो जो है, ये तो जो है वो बुद्धिज्म ही से जो है आया है समाज में। अच्छा। हाँ, तो इसका एक नाम कभी नहीं रहा है। वैदिक धर्म है, ब्राह्मण धर्म है। फिर जब वो बाहर वालों ने यहाँ के लोगों को कहा कि जो सिंधु नदी के इस पार में रहते हैं तो वो जो है वो अहले हिंद है। वो क्योंकि जब वो नहीं आए थे, लेकिन जब ये दूसरे लोग भी आ गए तो वो भी अहले हिंद ही में शामिल है। मुसलमान भी जो है वो हिंदी है, वो भारतीय है। वो मतलब हिंदू जो है, हिंदू और मुस्लिम आज के दौर में जो उसकी पहचान है वो कम्युनिटी के तौर पर है, जो धार्मिक कम्युनिटी समुदाय है उसके तौर पे है। तो आप जो भारत में जितने लोग रह रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैनी हो, कोई भी है, वो सब जो है हिंदी है, वो भारतीय है। वो हिंदू की पहचान जो है वो अलग हो गई है। तो अब वो जब हिंदू से जो है अब ये आगे बढ़ गए हैं कि हम जो है सनातनी है। अच्छा। अब जो चूंकि आर्य समाज वालों ने बाकायदा जो है कोर्ट में जो है रिट दाखिल करके कहा था कि हम हिंदू नहीं है, हम लोग जो है वो आर्य समाजी हैं और हमारा देश जो है वो आर्यावर्त है। ये सारी बातें हैं जो है ये बात कही गई थी। तो ये अलग अलग चूंकि वो क्लियर नहीं किया गया है कि आपका धर्म क्या है। जैसे मुसलमान है तो जब से है तब से वो अल इस्लाम ही बोल रहा है, वो अपना नाम नहीं बदलता है। हाँ। ये जो है ना वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म और जो है हिंदू धर्म, अब जो है फिर वो सनातन धर्म, फिर जो है आर्य धर्म जो है, तो वो अपने हिसाब से ये कर रहे हैं। अब जब स्कूल नाम चेंज कर, अब स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो वहां जो रिलीजन धर्म का खाना होता है उसमें हिंदू ही लिखाता है। अच्छा। लेकिन अब ये बड़ी संख्या में लोग कहने लगे हम हिंदू ने, हम तो सनातनी। लेकिन उनको खुद पता नहीं कि सनातनी कहते किसको है। सनातनी जो पहले दिन जैसे है वो आज भी उसी तरह रहना चाहिए, बीच में वैसे रहना चाहिए, शाश्वत जो है। बहुत आसान सी लैंग्वेज में आप बता सकते हैं सनातन, अगर बच्चे समझना चाहें कि किसे कहते हैं? फिर सनातन उसको कहते हैं जिसमें कोई बदलाव नहीं है। जैसे परमेश्वर के अस्तित्व को मानना और एक परमेश्वर की पूजा करना जो है ये शुरू से है। ये जो बहुत से लोग जो मुसलमानों में भी जो है ना 98-99% मुसलमान जो है वो सामने वाले को सही बात नहीं बताते हैं। ये सोचते हैं कि इस्लाम जो है ना वो हजरत मोहम्मद से चला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ऐसा नहीं है, इब्राहिमी। हाँ, ये जो इस्लाम है अल इस्लाम, ये जितने भी 1,24,000 पैगंबर आए सबका एक ही धर्म रहा है।
पैगंबर साहब ने जो है ना आके उसको मुकम्मल किया है, मुकम्मल किया है। 1400 साल के नहीं, बाद। 14 साल का जो मतलब आजकल देखा जाए कि लोगों को पिंच किया जा रहा है कि भाई तुम्हारा बड़ा नया सा धर्म है, ये है, वो है। ये तो गलत इस है बारे वो। में आप लोगों को बताइए कि मतलब हाँ, यही यही हम बता रहे हैं। चूंकि मैं इस्लामियात का विद्यार्थी रहा हूँ और मैं तो 25-26 साल से जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी वहां मैं पढ़ाता हूँ और हमने वहां पढ़ा भी है, तो हम तो दोनों को जानते हैं। तो ये अल इस्लाम जो है ये तमाम नबियों का दीन रहा है। 1,24,000। हाँ, दीन अलग चीज है और शरीयत अलग चीज है। शरीयत जो है ना बदलती रही है। दीन और मजहब में क्या फर्क है? मजहब तो ये फारसी का लफ्ज है। अच्छा। और जो एक जो सीमित दायरे में जो होता है, हाँ हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली जो है, हाँ वो जो है सबका मजहब होता है। इमाम अच्छा। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं जा सहल मजहब या सहल हदीस फावा मजहबी जो है। तो मजहब जो है ना एक तरह जो है जो सीमित दायरे में जो विचारों पे चलने का जो रास्ता मार्ग होता है उसको मजहब बोला जाता है। अच्छा। लेकिन अरबी का जो शब्द है वो अद्दीन है वो। और वो जो है ना बहुत जो है वो कंप्लीट है वो। इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम जो है। ओके, मजहब और दीन ठीक है। ये लेकिन अब जैसे खुदा है ना, हम्म, खुदा जो है ना ये कुरान हदीस में थोड़ा ही है, हाँ ये अल्लाह तो फारसी से आया है। उसमें तो असल अल्लाह है, अल्लाह है। लेकिन चूंकि उसी माने में बोला जाता है। हाँ अब जैसे हम कहते हैं परमेश्वर है हाँ या खुदा है या अल्लाह है या ओम है। हम्म अब जैसे दयानंद सरस्वती ने शुरू में सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि जो स्वयंभू है हाँ हाँ और जो खुद में सब कुछ है, अब वो किसी का जो है अधीन नहीं है, मोहताज नहीं है, वही जो ओम है वो। तो जो गुणात्मक जिसको आपने यहाँ जाति नाम बोला जाता है अल्लाह जो है, हाँ और जो गुणों से पर आधारित होता है सिफाती नाम बोला जाता है। गुणात्मक नाम जो है, हाँ, बस तो अब जैसे 99 नाम है हाँ, अब उसके। जैसे अर रहमान है, अर रहीम है, अल करीम है, हाँ ये जो है उसका सब सिफाती गुणात्मक क्वालिटी नाम है। हाँ हाँ, जो उसकी खूबी है या जो चीजें वहां से आई है कि वो रहम कर रहा है और जो है आपके साथ जो उसकी बड़ी इनायत है उसकी उसके आधार पे नाम रख दिया गया है। अच्छा। तो ये जो इस तरह की जो लोग बातें करते हैं वो लोग जो है नहीं जानते नहीं उसको, नहीं जानते हैं। और वो जानने की कोशिश नहीं करते हैं। ये यति नरसिंहानंद जो है, मैंने कहा कि हमको तो राम कृष्ण से कोई दिक्कत नहीं है, हम तो दोनों को महापुरुष मानते हैं और मार्गदर्शक मानते हैं दोनों को। तो आप जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, पैगंबर साहब को क्यों नहीं मानते हैं? आप कहते हैं कि जो है हमारा धर्म जो है वो सबको समाहित करके लेके चल रहा है, तो आप कहाँ समाहित कर रहे हैं? हम तो जो है हम तो राम कृष्ण बुद्ध महावीर और जितने भी महापुरुष हुए सबको मानते हैं और हम मानते हैं कि वो सब महापुरुष थे और वो मार्गदर्शक थे। वो समय समय में जो बदलाव हुआ है, अब जो बाद वाला होगा उसको ही जो है वो अथॉरिटी माना जाएगा। अब जैसे मनमोहन सिंह की सरकार थी, अब तो वो सरकार चली गई, अब मोदी सरकार जो कानून बना रही है वही माना जाएगा। तो वो आज की तारीख में उसी को माना जाएगा। तो पैगंबर साहब की जो तालीमात का कर्म है, सिलसिला है, वो चल रहा है, अब वही माना जाएगा। अब जैसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम थे जो इजराइल के जो है जो पूर्वजों में थे, वो उनकी जो है दोनों बीवियां जो सगी बहन थे, लेकिन इस्लाम में दो सगी बहन से जो है विवाह करना हराम है। हराम है। एक जगह दोनों सगी बहन को आप नहीं जमा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये होता है ना कि वो कहीं कहीं जो है बहन का रिश्ता जो बड़ा प्यारा होता है। तो मतलब अभी बीच में आपको रोकेंगे कि इस्लाम में तो हराम है दो सगी बहन से ये शरीयत है। हाँ, लेकिन ये दीन नहीं है। तो क्या यहूदियों में होता है दो सगी बहन से शादी करना? आपने कहा ना भी इजराइल का। हाँ, तो वो जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ऐसे करते थे वो। अच्छा, तो वो उनके तो हाँ, फॉलोवर्स यहूदी। हाँ, तो उनके फॉलोवर्स हैं वो। हाँ। लेकिन ये है कि ये शरीयत में जो है ना वो शरीयत अलग अलग हो सकती है, दीन अलग अलग नहीं हो सकता है। अलग अलग नहीं हो सकता। दीन जो है ना वो सबका एक ही रहा है, अंताबुदल्ला इय्याहु जो है, सिर्फ अल्लाह की इबादत जो है। तो ये चीजें जो है इस फर्क को समझना जो है जरूरी है। वो समझते नहीं, वो सोचते इस्लाम नया धर्म है, ये 1400-1450 साल से आया है। ये अवधारणा ही 100% गलत है, चूंकि जानते नहीं वो पैगंबर साहब पे वो कंप्लीट हो गया है। वो अंतिम ऋषि जो है, हाँ। जो
वेदों में और जो है खास तौर से भविष्य पुराण में जो है जो कहा गया है पैगंबर साहब के बारे में कि अंतिम ऋषि जो है वो किस तरह का होगा वो। अच्छा, हाँ, कल्कि का जो लिंगा, अवतार। कल की अवतार, कल की पुराण भी है वो। अच्छा 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 कल की अवतार और जो अंतिम ऋषि वो एक ही चीज है वो। अच्छा, वो एक है। वो दोनों जो एक तो ही उसमें माना जो गया है। डिफाइन की गई पर्सनालिटी वो हाँ, सिमिलर टू उसमें आप ये सल्लल्लाहु अलैहि इसीलिए वसल्लम उसमें से। बताया गया है कि ये जो अंतिम ऋषि जो होगा, कल की अवतार जो होगा, हाँ हाँ वो घोड़े या तलवार के साथ आएगा, लेकिन वो मलिच होगा, वो पवित्र मलिच जो है। तो मलिच जो है ना आज के दौर में जो है वो अपवित्रता को माने में लेता है, ऐसा नहीं है। मलिच को तो निगेटिव वर्ड पहले माना जाता है। पहले जो है ये गलत है, ये अवधारणा जो है। अच्छा। अब जैसे शिवलिंग है, ये शिवलिंग जो है ना वो मूल रूप से जो है वो निशान को बोला जाता था। अच्छा। अब उसको जो है वो अलग माने में ले लिया गया है। हाँ। तो जो अभारती होते थे, जो बाहर के, भारत के बाहर के जो ऋषि होते थे, अच्छा। जैसे कि भविष्य पुराण में, कल की पुराण में जो कहा गया है कि लिंगा छेदी शखाइना शमशुरुधारी पुदुक जो है, ये कहा गया है भविष्य पुराण में कि वो खतना कराया होगा और जो है वो चूटी नहीं रखेगा, वो दाढ़ी रखेगा। ये जो भविष्य पुराण में भविष्यवाणी की गई है, तो आपको पूरे संदर्भ जो मामले को समझना पड़ेगा। तो ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है भारतीय परंपरा में रिजेक्ट नहीं किया गया है। अच्छा। हाँ, उनको अंतिम जो है वो ऋषि और कल के अवतार के रूप में माना गया है। तो भारतीय परंपरा में जो रिजेक्ट करने का जो है प्रावधान नहीं है, कॉन्सेप्ट उसमें जो है वो नहीं मानने का है। वो चाहे वो अलग अलग शक्ल में उसको मान ले, या जो जैसे विष्णु के जो है 10वें अवतार उनको माना गया है, अंतिम अवतार को जो है। हाँ हाँ। विष्णु के जो है 71 अवतार है, फिर जो है महत्वपूर्ण जो 24 है और अति महत्वपूर्ण जो वो 10 है वो। तो ये जो अवतारों की अवधारणा जो है ये वैदिक अवधारणा नहीं है, लेकिन ये कि जो परमेश्वर की तरफ से ऊंचाई से नीचे की तरफ आया उसी को अवतार बोला जाता है। तो वो जो जैसे जो है वो एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं फजल रामागंज मुरादाबादी, वो कहते हैं कि सत्य वचन अवतार जो है काना सिद्दीकन नबिया जो कुरान में आता है, तो उसी को सत्य वचन जो है अवतार कहा गया है। तो कहा कि वो जो मर्म होता है, अर्थ होता है, असल जो है उसको देखना चाहिए। असल जो है ये पानी है, ये जो पानी है ये तो नाम है। इसको अरबी जो है अरब वाले इसको अलमा बोलते हैं, फारसी वाले इसको जो है आप बोलते हैं, अंग्रेज इसको वाटर बोलते हैं, अपने यहाँ जल बोलते हैं, नीर बोलते हैं। तो ये नाम जितने हैं, ये सिर्फ नाम चाहे जितने हो जाए, लेकिन जो पानी असल में अर्थ है, माना है, वो तो एक ही है ना। तो ये जो शब्दों का मामला होता है, तो वही इकबाल ने कहा है ना कि जो अक्लमंद लोग होते हैं वो जो है शब्दों लफ्जों के पीछे नहीं पड़ते हैं, वो जो है ना माने और मर्म और अर्थ तक जो है पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो ये जब तक अगर ये धर्म गुरु जो है, चाहे हिंदू मुसलमान हो, जब तक वो दोनों को नहीं समझेंगे कि गीता का क्या संदेश है और कुरान का क्या संदेश है, और राम ने जो क्या कहा है कि जो भाइयों का कितना ख्याल रखना चाहिए। अब माँ बाप जो है और चाहे माँ सौतेली ही क्यों न हो, उनका कितना मान सम्मान होना चाहिए। तो राम ने जो एक आदर्श जो है स्थापित किया है, तो हमारे लिए जो है ना राम का आदर्श जो है उससे जुड़े में हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पैगंबर साहब को जो रिजेक्ट करते हैं और उनका जो है कभी कभी अपमान करते हैं या उनके खिलाफ जो कुछ बोल देते हैं, लिख देते हैं। राम की आइडियोलॉजी इज द बेस्ट, लेकिन आपका कहने का मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिजेक्ट जो करते हैं, भारतीय परंपरा में रिजेक्ट नहीं किया गया है। डॉक्टर हेडगेवार जो है, हमने किताब लिखी है, तो उसमें मैंने 15-16 आदमियों का जो है, रामधारी सिंह दिनकर है और मुरारजी देसाई वगैरह है और दूसरे लोग हैं, और मणिरत्नम में बहुत बड़ी इतिहासकार है गुजराती के। तो उन्होंने ये कहा है कि मुसलमान जो है भारत में आए तो वो हम जो उनको पचा नहीं पाए। कारण उसका ये है कि वो सब चीज जो है, जैसे नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, कलमा है, और उनका जो मूल जो है सिद्धांत है, वो सबके साथ वो जुड़ा हुआ है। दूसरे जो है लोग आए भारत में, मतलब क्या नहीं पचा पाए मुसलमान में जो हाँ वो कारण है कि वो
वहां आए तो वो अपनी शक्ल में पहचान के साथ जो है नमाज रोजा पूजा पद्धति सबके साथ रह गए वो। अच्छा। लेकिन दूसरे लोग जो आए खून और शक वगैरह जो है वो जो है इस समाज में जो है वो समाहित हो गए, घुल मिल गया। हाँ, लेकिन मुसलमान जो अपनी पहचान के साथ है तो वो ये लोग कहते हैं कि वह रामधारी सिंह दिनकर और मुरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह वगैरह, मैंने सबका उसमें हवाला दिया है। अच्छा। वो कहते हैं कि जो है पैगंबर साहब से हमें क्या दिक्कत है, हम तो जो है 33 कोटि या 33 करोड़ भगवान को मानते हैं, देवी देवता को मानते हैं, तो एक जो है पैगंबर साहब भी उसमें आ जाएंगे तो हमें क्या दिक्कत है। अच्छा। हाँ, तो वो जो है रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं वो। अच्छा। वो अपनी सोच के हिसाब से उस कर्म में वो जो है वो जोड़ना चाहते हैं उनको, मतलब जो उनकी सोच है उसी स्वरूप हाँ को, मतलब ऐसा कल्कि जैसे आपने कहा कि हाँ कल्कि के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ। लेकिन आज का जो हिंदुस्तान है, क्योंकि यहाँ पे अभी आपने हराम की बात की, अभी देखिए उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने जो है खाने पीनों को लेके कहा कि भाई अब हलाल का सर्टिफिकेट बैन कर देंगे। तो मतलब अभी आपने कहा धर्म का मतलब है कि आप किसी चीज को जबरदस्ती कोई किसी के ऊपर कुछ थोप नहीं सकते। ये जो योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं वो जो है बाबा गोरखनाथ की परंपरा जो है, अच्छा, वो जो है उनकी परंपरा क्या है? तृतीय मार्ग जो है उनकी परंपरा में मूर्ति पूजा नहीं है। अच्छा। हाँ, ये तो इन लोगों ने जो है उस पे एक तरह का जो है वो योजनाबद्ध तरीके से उस परंपरा पे कब्जा कर लिया है। बाबा गुरुनाथ का जो है वो तृतीय मार्ग है, जिसको अपने यहाँ तीसरा रास्ता बोलते हैं, न वो पूरी तरह हिंदुओं के साथ जुड़े हुए, न पूरी तरह इस्लाम के साथ, लेकिन वो पैगंबर साहब को जगह देते हैं बाबा गोरखनाथ जो है। अच्छा। हाँ, मैं तो चूंकि आज भी हमारा आर्टिकल आया है, हर हफ्ते आता है इनकलाब में, मैंने इस पे कई बार लिखा है। अच्छा। असल गड़बड़ी जो शुरू हुई ना ये 1930 के बाद जो है, ये नन्नू सिंह जो है वो गुजरात वो राजस्थान का एक आदमी था, वही आदमी जो है वो दिग्विजय नाथ बन के जो है उस जो है मठ पे काबिज हो गया। वो उसी दौर से पहली बार जो है वहां पे मूर्ति रखी गई, वरना बाबा गोरखनाथ मठ में कभी मूर्ति नहीं थी। और ये जो है ये जो उत्तराखंड से जाके इन्होंने वहां पे जो है उस परंपरा को जो बदलने का काम किया। बाबा गोरखनाथ के यहाँ हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता के लिए कोई जगह नहीं है, इसीलिए आपने बचपन में देखा होगा, हमने देखा है, हमारे घर पे जो है खुद जो है हिंदू मुस्लिम योगी आया करते थे। वो कहते थे हम जो 80 मन जो है गुजरी जो है वो जमा कर रहे हैं, तो आते थे। तो वो हमें याद है, हम जब छोटे थे तो हमारा घर के पीछे एक बहुत बड़ा खंड था, तो वो हमारे बड़े अब्बू के हिस्से में चले गए थे, तो बहुत जगह थी, तो वो 12-15 होते थे, साल में आते थे वो। तो उसमें जो है ना वो एक जो है अमीन और दूसरे वो सुलेमान थे, वो गोरखपुर से ही जाते थे वो। अच्छा। सारंगी बजाते थे, गाना गाते थे और जो है कहते थे कि हम जो है वियोग में है और हम जब तक ये 80 मन गुजरी जमा नहीं करेंगे हमको जो है छुटकारा नहीं मिल सकता है। अच्छा। तो ये बाबा गोरखनाथ की परंपरा में ये लोग थे। बाबा गोरखनाथ की परंपरा में सांप्रदायिकता और हिंदू मुस्लिम भेदभाव नहीं है। ये जो योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं ये जो है संघ की जो है विचारधारा से जुड़ा हुआ आदमी है। वैसे जो है उत्तराखंड का जो पौड़ी गढ़वाल वगैरह के इलाका जहाँ जो है मानता विद्यानाथ और ये दोनों वही है, चचा भतीजा जो है उस इलाके में भी हिंदू मुस्लिम जो है द्वेष और टकराव नहीं है। हाँ, ये जो इन्होंने ये किया है विद्यार्थी परिषद से जो है स्टूडेंट पीरियड में ये जब जुड़े तो इन लोगों ने जो है जहन खराब किया योगी आदित्यनाथ का। उनके भाई, उनकी जो है बहन वगैरह, माँ बाप वगैरह जो है जैसे ये मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि सबको एक नजर से देखना है। तो उन लोगों की सोच अलग है। इनकी सोच को जो बिगाड़ा है वो हिंदू महासभा की सोच ने और आरएसएस की सोच ने जो है, और ये 1930 के बाद जो है ये मामला हुआ है। बाबा गोरखनाथ जहां बैठते थे पेड़ के नीचे, बहुत छोटी सी जगह थी। ये आज की तारीख में इतनी जगह जो मिली हुई है तो आसिफुद्दौला ने दिया है गोरखपुर में। हाँ, गोरखपुर में जो है जो इमाम बाड़ा और मुहर्रम करने के लिए जो दिया है, तो सामने वाला हिस्सा जो है वो मुस्लिम का, आपने देखा होगा जब वहां गए होंगे तो गोरखपुर। अच्छा। जो है और ये हिस्सा जो इनको दिया गया है, तो उस वक्त इस तरह की कोई बात नहीं थी। ये तो जो है ना आहिस्ते आहिस्ते जो है जो समाज को एक अलग दिशा में ले जाके जो है
जो उसका एक तरह का निर्माण करते हैं। अच्छा। और संघ की जो मैथोलॉजी में जो बात है डॉक्टर हेडगेवार से शुरू होके जो है, तो वो एक ही चीज लेको चलते हैं। डॉक्टर हेडगेवार और गुरु गोलवालकर और देवरस, रज्जू भैया और सुदर्शन और ये जो है मोहन भागवत, ये इन लोगों की सोच जो है वो हालात के हिसाब से जो है वो एक ही सोच रही है कि हमको जो है वो हिंदू समाज का जो निर्माण करना है और इनको जो है वो एक जगह करना है। इनके यहाँ जो है राष्ट्रवाद जो है वो देश आधारित नहीं है। अच्छा। वो कम्युनिटी आधारित है। अब मोहम्मद अली जिन्ना और मौलाना हुसैन अहमद मदनी का राष्ट्रवाद जो है वो दोनों का अलग अलग है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी, इन लोगों का कहना है कि भारत में जितने लोग रह रहे हैं वो सब जो है एक राष्ट्र है, ये अलग अलग नहीं है। हिंदू हो, मुसलमान हो, ये हो, सबका आधार जो है ना वो देश है। और यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है और जो पहचान है उसी के संदर्भ में है वो। तो इकबाल और जिन्ना का कहना था कि ये जो राष्ट्रवाद है और राष्ट्रीयता है ये जो है वो धर्म आधारित है। जबकि उनसे बड़े मौलाना जो थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद इकबाल से बड़े, अब मौलाना हुसैन अहमद मदनी, बड़े बड़े लोग जो वो कहते थे कि राष्ट्रीयता का आधार जो देश है, धर्म नहीं है। एक देश में तो दर्जनों धर्म है, तो क्या वो देश जो है वो दर्जनों हो जाएगा? तो दोनों को जो है दोनों को एक जगह रखने के लिए और दोनों की एकता के लिए जो है, संप्रदाय की एकता और सौहार्द के लिए जरूरी है कि जो है देश जो आधार होना चाहिए राष्ट्रीयता का। नहीं तो देश, लेकिन यह कि आरएसएस वालों का ये नहीं है कि जो है वो जो है देश जो है आधार नहीं है उन राष्ट्रीयता का। उनके यहाँ राष्ट्रीय का आधार जो है वो हिंदू कम्युनिटी है। वो कहते हैं कि ब्रह्मा ने जो है अलग अलग जो अंगों से जो है, जो सर से और बाह से, जांग से और पैर से जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को जो पैदा किया, और ये चारों जो है वो हिंदू समाज में आके जो है वो पवित्र समाज हो गया। वो वही अब जो है वो भगवान है। वो नहीं, ये समाज जो आप कहते देश पहले, धर्म पहले कि पहले देश? नहीं, धर्म और देश जो है ना दोनों अलग अलग चीज है। धर्म जो है ना आदेश देता है और देश जो होता है ना उससे आपको प्रेम करना पड़ता है। वहां आप रहते हैं, देश आपको थोड़ी कहता है कि नमाज पढ़ो या रोजा रखो या पूजा करो, हमारा संविधान। हाँ, लेकिन वो देश से लेकिन प्रेम करना जरूरी है। तो देश जो है ना वो महबूब है, माबूद नहीं है। वो देश से आपको जो है ना वो प्रेम करना पड़ेगा। आप जो है वो देश प्रेमी होंगे। मतलब माबूद हमारा मजहब और देश हमारा महबूब नहीं, वो तो देश को तो खुद जो है परमेश्वर ने पैदा किया है ना, धरती आकाश सबको उसी ने पैदा किया है। तो ये जो पैदा होगा वो जो है आराध्य नहीं हो सकता है, वो आदरणीय हो सकता है, आराध्य नहीं हो सकता। आराध्य और आदरणीय में जो फर्क होता है, आदरणीय जो है वो सभी, आप भी हैं, सब है, लेकिन आप जो है वो भगवान नहीं है। देश आदरणीय है और धर्म जो है आराध्य है। नहीं, वो आदेश है, वो आदेश है। आदेश, आराध्य जो है वो भगवान है, वो जिसको आप पूछते हैं। हाँ। और उसकी तरफ से जो आपको आदेश आता है कि ये करना है, ये नहीं करना है। माँ बाप का जो ख्याल रखो, सम्मान करो, हाँ, इज्जत करो, छोटों से जो है वो प्रेम करो और जो है मेल जुल से रहो, सही जगह जाओ, गलत चीज की तरफ मत जाओ। ये जो एक आदेश होता है, ये जो धर्म और देश को जो है ना, जो एक आदमी मुसलमान है उसी वक्त वो भारतीय भी है। वो तो जो आदमी इसमें बंटवारा करता है वो बेईमान है, वो उसकी नीयत खराब है। जो माँ बाप में जो है बंटवारा करता है, कि पूछता है कि बेटा तुम पहले किसका हो, बाप का या माँ का जो है। तो जो सही आदमी होता है वो कहता है हम तो दोनों के बेटे हैं। हाँ। लेकिन जो बेईमान होता है, माँ बाप में लड़ाना चाहता है, वो जो है वो फर्क कर देता है कि पहले तुम बेटा जो है वो बाप के हो या जो है वो माँ के हो। लेकिन ये कि हमारे यहाँ आध्यात्मिक परंपरा जो है, धर्म परंपरा है, वो माँ का ज्यादा सम्मान है बाप से, इस्लाम में भी और हिंदू मत में भी। जो महाभारत में है कि जो है 16-20 दर्जा जो है वो ज्यादा है, इसी तरह इस्लाम में माँ का दर्जा ज्यादा है, के पैरों के नीचे जाए। हाँ। नहीं, जैसे कि आजकल ये चर्चा बड़ी चल रही कि इंडिया में हराम और हलाल की, यूपी में देखिए हराम हलाल समझाइए आसान शब्दों में। देखिए हराम हलाल जो है
जो चीज जो है वो गलत है धार्मिक हिसाब से, ये हराम हलाल जो है ना, ये सिर्फ इस्लाम की परिभाषा है। अच्छा। दूसरे धर्मों में हराम हलाल का मामला नहीं है। वहां जो मामला होता है वेद और अवेद का जो है, ये जो है कानूनी गैर कानूनी और हराम हलाल, ये हराम हलाल जो है ये विशेषता है इस्लाम की। जो चीज जो है पवित्र है और वो सही है और आपकी स्वामित्व में है, वो उसका इस्तेमाल करना आपके लिए हलाल है। और जो आपकी चीज नहीं है और वो अपवित्र है वो और सही नहीं है, वो उसका अगर यूज आप करते हैं तो हराम है वो। अगर वो नापाकी है या आपको किसी तरह उससे जो है हानि पहुंच रही है तो वो उसका इस्तेमाल हराम है। वो तो हराम जो एक परिभाषा है इस्लाम की, जो हलाल जो परिभाषा है वो क्या, अगर आप उसके विरुद्ध जो जाके जो है काम करते हैं, आपने जो है आप जो है वो मांस खाते हैं, आप जो उसको ज़िबा करके खाते हैं, मालूम हुआ कि आपने जो है वो डंडे से मार दिया और पत्थर से मार के ये हो गया, तो ये गलत है। वो मनु कहते हैं जो है वो 5वें अध्याय में जो है कहा कि जो परमेश्वर के नाम पे तुम जिस चीज को जो है अपने लिए जो है वो हलाल करके और ज़िबा करके खाते हो, तो कहा कि उसको तो तुम्हारे लिए उसने बना रखा है। ये 5वां अध्याय जो है मनुस्मृति का, उसमें ये लिखा हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने जो योगी आदित्यनाथ धर्म को नहीं जानते हैं ना। नहीं, मैं एक सवाल ये करना चाह रही हूँ कि जैसे कि अब हलाल सर्टिफिकेट उन्होंने बैन कर दिया है क्योंकि इस्लाम ये तो जो है हिंदुत्व है ना, ये हिंदू मत नहीं है। ये नहीं, तो जैसे कि हिंदू मत में ये है ही नहीं कि आपको जो है वो झटके का खाना या ज़िबे वाला खाना है। झटका कोई वर्ड नहीं है। हाँ, ये जो है ना, ये इन्होंने सिर्फ एक टकराव पैदा करने के लिए और जो है प्रतिक्रिया में ये बात वो कर रहे हैं, उसका हिंदू मत से कोई लेना देना नहीं। क्या हिंदू मत में कैसे है कि अगर मतलब जाहिर सी बात है नॉनवेज खाते हैं, साउथ में खाया जाता है, तो उनके यहाँ कैसे? अरे भाई 71-80% तो लोग जो है मांस खा रहे हैं। नहीं, अगर वो बलि भी चढ़ाई जाती तो कैसे, झटके से नहीं मारते हैं वो उनकी अपने अपना है वो जो एक साथ जो है वो काट डालते हैं वो, या जो है आप जाएंगे झारखंड जो है और वहाँ के इलाके में जाएंगे तो वो एक साथ काटते नहीं है। 9 देवियों पे जो बलि, हाँ, वो बहुत घुमाते रहते हैं। आदिवासी हमारा इलाका हम देखते हैं ना। अच्छा। तो वो क्या करते हैं, अब जैसे नागालैंड वगैरह में या जो मिजोरम वगैरह में या जो है मणिपुर वगैरह में आप जाइए, वो क्या करते हैं, उसको अगर जो गोश्त खाना है तो एक बैल लाएगा, उसको रस्सी में एक खंभा में जो है वो बांध देता है। अच्छा। और 15-20 आदमी खड़े हो जाते हैं जो है। उसके बाद जो है वो भाला रखते हैं और हथियार रखते हैं, उसको मारते रहते हैं। जब गिर जाता है फिर वो अलग अलग काट के उसका अलग करके वो करते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन मुसलमानों की जो है परंपरा अलग है। साइंटिफिक आधार ये है कि आज तक जितने भी रिसर्च हुए हैं, अगर आप वो सबको देखेंगे तो कहते हैं कि ये जो मुसलमान जो ज़िबा करते हैं और जो नसें काट देते हैं, ये सब खून जब बाहर हो जाता है तो ये जो आदमी के लिए हानिकारक नहीं है और ये जो है वो शुद्ध है। वो तो ये जो है ना वो सब खाते हैं। ये तो इन लोगों ने टकराव किया है ना। हमारे गांव में, इलाके में, भागलपुर में देखते हैं वो गोश्त खाते हैं हिंदू जो है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अब वो खुद कहते हैं, हमारे गांव में जो है हमारे बड़े भाई हैं, वो भगत हैं, वो कहते यार तुम लोग जो बनाते हो उसमें बड़ा मजा आता है, हम लोग ये करते हैं उसमें पता ही नहीं चलता है नमक मिर्च का, इसका उसका जो है। तो वो हर चीज जो है ना एक फार्मूला होता है, उसका एक तरीका होता है। करीम वाला जो है ना वो आपको फार्मूला नहीं बताएगा हम जो कैसे बनाते हैं उसको, जो है असल तो वो फार्मूला ही है। वो सारी चीजें अलग अलग है। तो ये जो इन चीजों को जो है वो ध्यान नहीं दिया गया है कभी भी। जो है गुरु गोलवालकर खुद कहते हैं और खुद मनुस्मृति में भी है। अब आर्या समाज वाले दूसरे लोग कहते हैं कि ये बढ़ाया गया या बाद में ये किया गया है, लेकिन गुरु गोलवालकर ये मानते कि हमारे यहाँ कोई मसला ही नहीं है। अगर कोई खा रहा है तो कोई बात नहीं है और न खाए तो अच्छी बात है। वो बंच ऑफ थॉट्स में वो लिखते हैं वो, और विचार नवनीत में जो है। भारत के जो मुसलमानों के लिए जो गलत धारणा बन गई है, ये कैसे खत्म होगी? वो फिरका परस्तों ने बनाई है। ये ओवैसी जैसे लोगों ने या मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोगों ने कि अगर हम जो है वो अलग जो है अपना देश नहीं लेते हैं तो हम इनके साथ रह ही नहीं पाएंगे। ये उनका जो है ना वो झूठा नजरिया था, अवधारणा की कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रहेंगे।
अरे हजारों साल से दोनों साथ रह रहे, तुम्हारे आने से ये कैसे हो गया कि साथ नहीं रहेंगे? वो था क्या? चूंकि नेहरू और गांधी और जिन्ना में टकराव था, तीनों एक जगह खड़े नहीं हो सकते थे। सब जो है वो अहंकार में डूबे हुए थे। कम से कम नेहरू और जो है जिन्ना जो है, उनको ये था कि अगर ये जो है प्रधानमंत्री बन जाएगा तो हम गए काम से। अब वो सोचते थे अगर ये बन जाएगा तो हम गए काम से। दोनों अहंकार में थे, दोनों को जो है धर्म से कोई लेना देना नहीं था, न जिन्ना को न जवाहरलाल नेहरू को। मतलब कि धार्मिक आदमी जो है ना विवेकानंद गांधी जी है वो। तो इन लोगों की सोच जो है ना वो अलग थी। वो गांधी कहते थे दोनों साथ मिलके चलो। मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना आजाद कहते थे कि हम दोनों तो ऐसे एक साथ हो गए और एक पेड़ के अलग अलग जो शाखें हम अलग ही नहीं हो सकते। तो ये गांधी, मौलाना आजाद, मौलाना मदनी और जो मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो बंटवारा हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का वो अहंकार के आधार पे हुआ, ना कि धर्म के आधार पे हुआ। वो धर्म के आधार पे नहीं हुआ, लेकिन नाम लिया उसने धर्म का पर्दा डाला। हाँ। उस पे अच्छा, उसमें गलती ये हुई और हिंदुत्ववादी उसी को एक क्रिमिनोलॉजी के तौर पे सामने लाते हैं। वो कहते हैं कि मुसलमानों ने तो अपनी जो है जगह ले ली। यहाँ से। अच्छा, ये पता नहीं कि जो मुसलमान जिन्ना के साथ नहीं था वो कैसे वो तो मानते ही नहीं थे कि देश बंटना चाहिए। अच्छा, इस्लाम में जो है वो देश बंटवारे की कोई अवधारणा नहीं है। इस्लाम में हिजरत है। अगर तुमको लग रहा है कि हमको यहाँ रहने में कोई दिक्कत हो रही है, हमको सता रहे हैं लोग जो है, तो कहा कि ये जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाओ। तो हिजरत में ये होता है कि आदमी वापिस आ जाता है। जैसे अच्छा। पैगंबर साहब जो मदीना गए, वापिस आ गए, और फिर जो उनका जो है बड़ा जो है पाया तख्त और जो है अहम जो है शहर जो मक्का मदीना ही रहा वो। तो ये जिन्ना ने जो थ्योरी जो पेश की देश बंटवारे की और जो है टू नेशन थ्योरी की, टू नेशन थ्योरी सबसे पहले सावरकर ने पेश की, उसी को लपक लिया मोहम्मद अली जिन्ना ने। ओके। हाँ, उन्होंने अहमदाबाद के इजलास में सावरकर ने यह कहा कि हिंदू मुसलमान दोनों अलग अलग नेशन है। अच्छा। हिंदू अलग नेशन है, मुस्लिम अलग नेशन है। उसी को मोहम्मद अली जिन्ना ने लपक लिया और शुक्रिया भी अदा किया। मेरी किताब है सावरकर की जीवनी पे, हमने उसमें सब कोट किया है वो। अच्छा। तो ये जब तक आप इन पूरी चीजों को नहीं जानती हैं कि भारत में खेल क्या चल रहा है, अब जब ये बात आती है कि हिंदू मुसलमान साथ रहेंगे, तो यहां बात होनी चाहिए गांधी जी और जो हुसैन अहमद मदनी, मौलाना आजाद की। वो लेके चले जाते हैं गुरु गोलवालकर और गोडसे और जिन्ना। वो बिल्कुल अलग अलग चीज है। हमको जो रहना है साथ में वो गांधी और जो है मौलाना मदनी, मौलाना आजाद ने किया है। हमको इस रास्ते पे चलना है। अब ये हुआ कि ये गांधी जी और मौलाना आजाद और मौलाना मदनी तो पीछे चले गए। अच्छा। अब वो सामने आ गए कौन? जिन्ना, गोडसे और गुरु गोलवालकर और सावरकर। हेड गवार भी ज्यादा सामने नहीं आते हैं, ज्यादा सामने जो आते हैं वो गुरु गोलवालकर। सबसे जो है ज्यादा लिखने पढ़ने वाले वही थे। बंच ऑफ थॉट्स और वी आर नेशनहुड और जो है गुरु समग्र जो है 12 वॉल्यूम में है, वो सारी चीजें उसमें ये है। तो आपको जो है ना पूरी बात को समझनी पड़ेगी कि हिंदू मुसलमान दोनों साथ रहना चाहते हैं, लेकिन मुस्लिमवादी जो लीगी है और हिंदुत्ववादी वो दोनों साथ नहीं रहना चाहते हैं। वो दोनों जो है ना वो टकराव की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि जब चुनाव का टाइम आता है तो आप जो है वोटर्स और मतदाता के रूप में क्यों नहीं देखते हैं भारतीयों को? उसमें हिंदू मुसलमान क्यों करते हैं? मुसलमान किधर जा रहे हैं, हिंदू किधर जा रहा है? अभी बिहार में इलेक्शन का दौर चल रहा है। अभी तेजस्वी यादव ने कहा कि हम अगर हमारी सरकार आ गई तो हम वक्फ बिल जो है वो कूड़ेदान में डाल देंगे। लेकिन उनके जवाब में जो दूसरा पक्ष कह रहा है कि यहाँ पे तो मतलब अगर इनकी सरकार आ गई तो यहाँ पे शरिया कानून लागू हो जाएगा। ये जो कहते हैं शरिया कानून लागू हो जाएगा, हाँ। ये हिंदुओं को भड़काने के लिए है। वो नकारात्मक सोच पे जो है बहुसंख्यक समाज को वो खड़ा करने की कोशिश है। लेकिन चूंकि बिहार के वोटर्स जो है वो बहुत परिपक्व हैं। लेकिन तेजस्वी यादव भी तो मुसलमान को मनाने के लिए नहीं, वो चूंकि वो जो वक्फ कानून जो बनाया गया है तो वो मुस्लिम जो संगठन है और जो मुसलमान सोचते हैं और जो वक्फ संपत्ति को लेके जो जिस तरह संरक्षण होना चाहिए और जो धार्मिक और सामाजिक और जो सांस्कृतिक जो है आधार है उसको लेके चूंकि ये गलत बनाया है, तो उसके साथ वो शुरू से है वो कि हम जो है जो सेंट्रल ने जो कानून पास किया है बनाया है हम उसके साथ नहीं है।
अच्छा। तो वो बिल्कुल जो अलग चीज है, वो तो कहीं न कहीं जो है वो किसी के पक्ष में आपको खड़ा होना है। गांधी जी जैसे कहते थे कि हम हमेशा जो है अल्पसंख्यकों और कमजोरों के साथ खड़े होंगे। यही जो पेरियार कहते थे, लेकिन पेरियार का मामला जो है थोड़ा जो है वो नास्तिकवाद का है। अच्छा। इसलिए वो समाज में वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन विवेकानंद जो है और जो राजा राम मोहन राय गांधी जी, ये जो है समाज के लिए ज्यादा जो है वो ज्यादा मुआफिक है ये। और जो यहाँ के संदर्भ में ज्यादा जो आदमी को सूट करता है, तो वो होता ये है कि आदमी जो है ना वो जिना के साथ खड़ा हो जाता है। अगर यहाँ जो है भारत में गड़बड़ी होती है तो उससे जो है ना वो जिना की तायद होती है, समर्थन होता है। वो जिना पाकिस्तान वाले कहते हैं कि मैं तो पहले कह रहा था कि हिंदू तुम्हें जीने नहीं देंगे। हाँ। अब देखो ये कर रहे हैं वो। अच्छा, ये जब यहाँ गड़बड़ी होती है तो वही बात होती है, वो जो यहाँ जो हमला किया गया था, आज 26 लोग जो मारे गए, उसमें पूरा जो है वो खेल यही था कि उसको जो है ना सांप्रदायिकता का रंग दे दिया जाए हिंदू मुस्लिम का। तो यहाँ हिंदू मुस्लिम के नाम पे जितना झगड़ा होगा उससे जो है ना वो जिना जो है मजबूत होगा। अच्छा, हिंदू मुस्लिम की जहां से तक बात हुई तो सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान के टकराव पे ही हिंदू मुस्लिम मसले पैदा हो रहे हैं। अभी अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आए थे मुत्तकी साहब, तो वो दारुल उलूम भी गए थे। क्या रिश्ता है उनका दारुल उलूम? देखिए, दारुल में जो जहाँ के वो पढ़े हुए हैं, मदरसा हक्कानिया जो है, तो उसके जो पहले जो शिक्षक थे, अच्छा, अब्दुल हक साहब, वो दारुल के पढ़े हुए थे। तो उनसे वो रिश्ता हो गया। तो ये अफगानिस्तान जो है वो हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। वही तो कह रहे हैं कि वो भी तो एक मुस्लिम कंट्री है। हाँ, से हिंदू मुस्लिम का टकराव क्यों नहीं हो रहा है? वो इसलिए नहीं हो रहा है कि अफगानिस्तान और भारत का हमेशा जो है संबंध बहुत अच्छा रहा है। संबंध अच्छा रहा है। और वहां जो है वो जिला वतन जो है अंतरिम जो है वो सरकार बनी थी, जो राजा महेंद्र प्रताप और मौलाना उबैदुल्ला सिंधी और बरकतुल्ला भोपाली वगैरह ने तो उनको मौका दिया था वहां। और जब अब भारत के साथ जो है ना अफगानिस्तान हमेशा जो खड़ा रहा है, इसीलिए जो है जो भारत सरकार ने ये किया है, जो वो जो है पॉलिसी और नीति के तौर पे जो है वो सही है। वो जो अभी जो ये किया कि उसको बुला के ये किया, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सांप्रदायिकता के आधार पे बना है और अफगानिस्तान जो सांप्रदायिकता के आधार पे नहीं बना है। तो वो जितना टकराव जो है ये भारत में होगा हिंदू मुस्लिम में, तो वो पाकिस्तान की थ्योरी जो है वो उससे मजबूत होगी। वो कहते हैं कि हम तो पहले कह रहे थे कि ये जो है तुमको जीने नहीं देंगे। मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद जो है शेख अब्दुल्ला से कहा, शेख अब्दुल्ला की बड़ी मोटी किताब है आतिश चिनार जो है, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि जिन्ना ने ये कहा कि मैं तुम जो है याद करोगे कि तुमको हिंदू वहां जीने नहीं देंगे। तो वही मौलाना आजाद मौलाना मदनी ने कहा कि हम हजारों साल से यहाँ रह रहे थे और जो सबसे पहले मस्जिद जो बनाई है केरला में वो तो हिंदू राजा ने बनवा के दी है और जो मुसलमान है उनका पूरा संरक्षण दिया है। तो ये जो महापुरुष है उनको गलत तरीके से जो पेश किया जाता है। महाराणा प्रताप है, शिवाजी है, वो कभी जो है मुसलमानों के खिलाफ नहीं रहे। ने महाराणा प्रताप ने शिवाजी, और वो जितने पठान थे वो पठान जो है मुगलों के खिलाफ थे, वो शिवाजी के साथ चले गए थे। शेरशाह सूरी के लोग जो है जो उस इलाके के थे, और इनके जो खुद हाकिम अली सूर जो है वो महाराणा प्रताप के साथ है। तो महाराणा प्रताप ने और राणा सांगा ने जो है कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की। बाबर के साथ लड़ाई में जो है राणा सांगा के साथ जो है हसन खान मेवाती है, वो क्यों है 30,000 फौज के साथ जो है गया है, वो बाबर से मुकाबला किया उसने। उनको लगता था कि हमको इनके साथ खड़ा होना, चूंकि जो है हमारी बिरादरी के ये लोग हैं, तो हम लोग जो है कोई अरब से थोड़ी आए, हम तो खुद जो है ब्राह्मण और जो भूमियार परिवार से हैं, ददियाल और ननियाल के हिसाब से। आपका जो गोत्र पीछे जाके, हाँ, हमारे जो आरिफ खान मोमिन जो है बख्तियार खिलजी से पहले जो है ये कहते हैं ना कि ये जो है जबरदस्ती मुसलमान बनाया। ये जो बादशाहों का इसमें कोई रोल नहीं है। अच्छा, ये जो कहते हैं कि जबरदस्ती मुसलमान बनाया, लेकिन एक दूसरा सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि हमारा देश, हमारा संविधान हमको एक चीज की आजादी देता है, और इस्लाम भी, कि एक 18 साल के बाद आपके अंदर इतनी अक्ल आ सकती है कि आप अपनी चीजों को समझो और जो बेहतर लगे आप उधर जाओ।
तो जो क्या ये तलवार के बल पे लोगों को कन्वर्ट कराया गया है या पसंद आया इस्लाम? ये तलवार की बात ही जो है झूठ है। ये विवेकानंद ने कहा है हाँ। कि ये जो कहते हैं कि लोगों ने ऐसे जबरदस्ती इस्लाम कबूल किया, ये बिल्कुल झूठ है। तो क्या पसंद आया लोगों को उनको इस्लाम? पसंद आया एक खुदा की अवधारणा जो है, उसमें पैगंबर है, किताब है, और जो है जीने का एक तरह का सिस्टम है। वो कि आपको सुबह उठ के जो है किस तरह जो नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है, तिलावत करना है। एकेश्वरवाद का तो मतलब कि हिंदू धर्म में भी बहुत ज्यादा वो है, लेकिन यहाँ भटकाव पैदा हो गया ना, इस्लाम में भटकाव पैदा नहीं हो गया। वही तो विवेकानंद ने कहा है कि आरंभिक जो है युग में एकेश्वरवादी की अवधारणा थी, लेकिन जो है इन लोगों ने समझा कि एक ईश्वरवाद जो है वो की अवधारणा काफी ने, वो मिलाते चले गए सारी चीजों को। यही तो दयानंद सरस्वती ने कहा है कि मूर्ति पूजा को इसलिए वो पाप कहते हैं। वो कि ये बात का इजाफा, मूर्ति पूजा तो बुद्धिस्टों से और जैनियों से आई है हिंदू समाज में, वरना पहले जो है वो मूर्ति पूजा हिंदू समाज में नहीं है। वो तो प्राकृतिक को जो है और सारी चीजों को एक ही जो है ईश्वर को मानते थे वो। अच्छा, दूसरी सबसे मतलब कि इस्लाम धर्म की अट्रैक्शन वाली चीज थी कि राजा रंग सब बराबर। एक ये है कि यहाँ जो छुआछूत नहीं है। नहीं, जो आदमी जो है उसी बात। मस्जिद में चला गया उसको कोई नहीं रोक सकता है, चाहे वो किसी बिरादरी का। वो अगर पहली सफ में चला गया तो ये पीछे वाला ये नहीं करेगा। हाँ, तो जब इस्लाम समानता का मतलब कि है सारा कि लोग पसंद करके लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, आ रहे हैं इस्लाम में, तो फिर इस्लाम में फिरके और जातियां कहाँ से पैदा हो गई? वो एक तो जो है अरबों में जो है ना वो शुभ और कबाइल की अवधारणा है। अच्छा। यहाँ जो है ना वो जात पात की अवधारणा हो गई, और वो समाज से देखा देखी। चूंकि जो लोग इधर से वहां इस्लाम में गए तो ये तो सारी चीजें लेके गए ना, कि उनके अंदर ये एक अहंकार है कि हम जो ब्राह्मण है, अच्छा, और हम जो क्षत्रिय हैं, वेश हैं। अच्छा, वो एक जो है ना वो दूसरे पे खड़ा है, वो इस तरह से खड़ा है, तो ये नीचे वाला जो हटेगा तो ये तीनों गिर जाएंगे, तो इसको हटने नहीं देना चाहता है। अच्छा, मुस्लिम समाज में ना ऐसे है, हिंदू समाज में ऐसे है कि अगर ये शूद्र हटेगा तो ये तीनों गिर जाएंगे। अब मुस्लिम समाज में सैयद, मुगल, पठान, अंसारी और जो है नद्दाफ जितने भी हैं वो, तो अगर ये हटेगा ना तो ये तीनों रहेंगे। लेकिन विरोध तो इसमें भी होता है कि अगर एक सैयद है हाँ। और अगर वो किसी पसमंदा मुस्लिम के यहाँ रिश्ता करेगा, कभी नहीं करेगा। वो अहंकार है वो। लेकिन यह है कि उसका शादी ब्याह का ताल्लुक धर्म से कम है, समाज से ज्यादा है, और लड़का लड़की के निभाव से ज्यादा है। नहीं, अगर मान लिया किसी ने लव मैरिज कर ली है तो वो बिल्कुल सही है। वो अगर जो है वो लड़का लड़की दोनों राजी हैं और वो बालिग हैं वो, और वो दोनों शादी कर ले, तो बिल्कुल जो है वो शादी सही है वो। तो अगर किसी गैर मुस्लिम से शादी कर लिया तो नहीं, वो वहां चूंकि विचारों का टकराव है ना, विचारों का जब टकराव होगा, एक आदमी कह रहे एक खुदा को पूजो, अब वो वहां जो देख रहा है कि 10 खुदा है, कोई इसको पूजे कोई उसको पूजे, तो वो विचारों का जहां टकराव होगा, तो इस्लाम कहता है कि मियाँ बीवी का जो संबंध रिश्ता होता है वो प्रेम का और सौहार्द का रिश्ता होता है। और जब दोनों का विचार अलग अलग हो जाएगा तो वहां जो टकराव पैदा होगा। तो इससे बचने का तरीका यह है कि दोनों का विचार जो है वो एक होना चाहिए। कहती कि आपने कहा ना कि शादी कर लिया अगर लव मैरिज तो सब कुछ सही है, हिंदू मुस्लिम में हो गई शादी तो यहाँ पे विचारों का टकराव है। लेकिन अगर यही शिया सुन्नी है या फिर ब्राह्मण और क्षत्रियों में शादी हो जाती है, मतलब इस्लाम की भी अगर बात करें तो अगर शिया उसमें शिया सुन्नी में भी वही है। इसीलिए जो है हमारे यहाँ जो तर्क शास्त्री हैं, उन्होंने कहा है कि ये खलीफा को लेके जो है और जो सहाबा है उनको लेके दोनों का अवधारणा अलग अलग है। अच्छा, शिया जो है ना वो हजरत उमर सिद्दीक और उमर फारूक और जो उस्मान गनी और दूसरे साहबा को वो कहते हैं कि इन लोगों ने जो हक था हजरत अली का वो इन्होंने गसब कर लिया है। अब वो है उनका ये था कि उनको खलीफा बना जाना चाहिए, पहला खलीफा जो है अच्छा हजरत अली को, और इन लोगों ने पहला खलीफा उमर सिद्दीक को बना दिया, दूसरा वो उसमें जो उमर फारूक को बनाया, तीसरा उस्मान गनी को बनाया, इनको चौथे नंबर पे ले आए। तो ये जो इन लोगों ने किया गलत है। वो तो जो सुन्नी लड़की होगी या सुन्नी लड़का होगा वो तो उससे जो है टकराव रहेगा ज़हनी तौर पे। अच्छा, हमारे यहाँ जो साहबे करम को बुरा भला कहना जो एक अपराध है, और उनके यहाँ जो वो तबर्रा जो उसके धर्म में शामिल है। तो जब ये बात तबर्रा का होगा और मदह का होगा यानी प्रशंसा का, तो दोनों का टकराव होगा। तो वो कहते हैं कि ज्यादा बेहतर ये है कि लड़का लड़की के निभाव में
जो ज्यादा से ज्यादा जो चीज हो सकती है उसको ये करो कि दोनों जो है पढ़े लिखे हों, एक समाज के हों। अगर जो है वो सैयद लड़की है, सैयद लड़का है, लेकिन लड़का जो है ना वो बिल्कुल जो उजड़ गांव के एरिया में रह रहा है, लड़की जो है शहर में रह रही है, तो ये उसके लिए भी जो ये सही नहीं होगा शादी करना। अगर शादी करेगा तो जायज है। हाँ। लेकिन ये नहीं है। अब मैं खुद ये बताता हूँ ना, हमारे गांव में वो जो रिश्ता आया वो दोनों एक ही बिरादरी के लोग थे। अच्छा। हमारे ददियाल के लोग जो भूमियार है, वो ननियाल के लोग झा जो है ब्राह्मण है वो, लेकिन वो मुसलमान हो गए। लेकिन वो रहन सहन बहुत सारी चीजें जो है, हाँ वो इसी तरह की चीजें, इस तरह साफ सुथरा रखो, ऐसे करो वैसे करो, फला करो, लड़कियां इस तरह रहेंगी और लड़के जो है इस तरह से। तो वो जहां पे रिश्ता गया वहां पे जो है ना वो लेटरिन नहीं थी। वहां लोग जो है ना वो खेतों में जंगल में जो है जाते थे। तो वो दादा और अब्बू ने कहा कि वहां शादी नहीं करेंगे, एक ही बिरादरी है। कहा कि ये तो मर जाएगी वहां, एक दिन जंगल में जाएगी लोटा लेके, तो सारा खेल ही खराब हो जाएगा। तो कहा कि असल ये जो है ना वो सामाजिक जो है एक जो प्रेम होता है, लगाव होता है, और जो दोनों की सोच में जो समानता होती है उसको जो है वो देखना रहता है शादी भी। हम उसका जो है ना धर्म और अकीदे से कोई बहुत ज्यादा नहीं है जुड़ाव है। लेकिन यह है कि ये इस्लाम ने ये किया, उसको कुफू बोला जाता है, बराबरी जो है कि उसमें दोनों का विचार और जो उसका कर्म है, अमल है, सोच है, नजरिया, अकीदा है, वो अगर एक यकसा हो तब जो है वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन यह है कि अगर जो है गांव का लड़का है और ये शहर की लड़की है, दोनों सैयद है, तो बेहतर यह है कि उसकी शादी कराने से दिक्कत होगी। लेकिन अगर शादी हो जाएगी तो शरीयत का कानून क्या कहता है, कहा कि शादी हो गई। शादी होने के लिए क्या जरूरी है इस्लाम में, जो है गवाह होना चाहिए, दो गवाह होना चाहिए, और जो है इजाब कबूल हो, निकाह पढ़ाने वाला हो, अलल एलान जो है वो निकाह होना चाहिए। ये चीजें जब हो गई तो वो कोई भी आदमी निकाह जो है पढ़वा सकता, आप भी पढ़वा सकती है, कोई जरूरी है कि मौलाना ही निकाह पढ़ाए। अच्छा। हाँ, ये तो जो नहीं जानता है ना, जो अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र को। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने कहा आप भी निकाह पढ़वा सकती है, क्या महिला निकाह पढ़वा सकती है? बिल्कुल 100%। कोई तो महिला मस्जिद क्यों नहीं जा सकती फिर? बिल्कुल जा सकती है। कैसे, मतलब? हाँ, इस्लाम में मस्जिद में जाने में कोई निषेध तो नहीं। ये जो मिसकंसेप्शन फैला है, भ्रम फैला है, ये मस्जिद नहीं जा सकती, नहीं, ये गलत है। ये वो जो है ना, वो इसका संबंध केवल जो है वो समय से है, हालात से है। अब जो है जिस रास्ते में मस्जिद है, अब वो उस रास्ते में जो 2-4-10 लफंगे लड़के हैं, तो इस्लाम ये कहता है कि लड़कियों को जो है जमात का पाबंद नहीं बनाया जाए, कि जमात से नमाज पढ़ोगे तभी तुमको सवाब मिलेगा। नहीं, लड़की तो घर में जो है कंडीशन अलग हो गई ना, वो तो हाँ, कि गुंडों से बचने के लिए। हाँ, वो सिर्फ कंडीशन पे है, लेकिन शरीयत ने मना नहीं किया है। अच्छा। ला तमनु इमा अल्लाह, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अल्लाह की बंदियों को मस्जिद में जाने से मत रोको। तो इस्लाम में कभी नहीं, आप देखिए ना, मैं जहां रहता हूँ अबुल फजल में, वहां जो मस्जिद बनी हुई है तो वो 2 मंजिला मस्जिद है। तो ऊपर की जो है ना वो सब वहाँ जो खवातीन जो है महिलाएं आती है, और नीचे जो है वो मर्दों के लिए है वो। अच्छा। अरबों में भी इसी तरह है कि वो ये एक तरह जो है वो ये बना दिया जाता है, पर्दा ये है, उस तरफ औरतें हैं, इस तरफ जो मर्द है वो। तो ये अफवाह कैसे फैली कि महिलाएं मस्जिद नहीं जा सकती? ये अफवाह जो है ना जहालत की वजह से फैली है। जो जिन लोगों का आप टोपी दाढ़ी में देखते थे, वो थोड़ी है कि वो जो धर्म गुरु है बहुत काबिल आदमी है। बहुत से ऐसे लोग जाहिल आदमी है, वो मुझसे भी ज्यादा बड़ी दाढ़ी उसकी, और ऐसी शेरवानी पहन के आ जाएगा, आदमी मुंह देखता रह जाता है। कितने जाहिल है, टीवी पे आके बोलता है, उनको मालूम ही नहीं है कि इस्लाम क्या है और हिंदू धर्म क्या है। नहीं, हिंदुओं के हिंदू धर्म के बारे में मालूम नहीं, मुसलमानों के हिंदू धर्म के बारे में। बिरयानी बेच रहा है और टोपी शेरवानी लगा के आ गया वो। हम तो चैनल पे जो है जो आ रहे हैं डिबेट में, सबसे पुराना आदमी मैं हूं। जिस दिन से दूरदर्शन शुरू हुआ और ये सब जितने चैनल हुए, उस पहले दिन से मैं डिबेट में उसमें जाता हूं। तो जब हम लोगों ने ये कहा कि यार तुम लोग ये जो 2014 के बाद ये हुआ, तो वो चैनल वाले जो है, जो एंकर होता है वो भी साइड लेता था बीजेपी का। अच्छा। तो मैंने कहा कि तुम एंकर हो भाई, तुम सवाल करो, तुम साइड क्यों लेते हो? उनके प्रवक्ता आए हुए, वो बोलेंगे, जवाब देंगे। तो इसको लेके एक दिन हम लोगों ने 4-5 आदमी थे, वो अतहर देहलवी आपको मालूम होगा, इंतकाल हो गया, वो बेचारे आते थे। हम लोगों ने कहा कि नहीं आएंगे,
मुद्दे पे बहस होना चाहिए। ये नहीं कि जो है बीजेपी के साइड में लेके एंकर भी बोले ये भी वो भी। हुई थी। हाँ, तो ये जब लड़ाई ये झगड़ा। बात नहीं हुई ना, तो वो हमारे कई अभी भी ताल्लुक वाले हैं, हाँ। कल लगे नोमानी साहब आ जाओ, वरना हम जो है बिरयानी बेचने वाले को बैठा देंगे। हम लोगों ने देखा, वो बुला के बैठा दिया उसको, शेरवानी जो टोपी पहना के, उसको कुछ नहीं आता था। तो कहने लगे कि वो खुद कह रहा है बिरयानी बेचने वाला, कह रहे भाई मैं जवाब क्या दूंगा। धर्म की बात आएगी, सियासत की बात आएगी, कांग्रेस, बीजेपी और राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और जो है लोक जनशक्ति पार्टी फला फला का, मुझे तो मालूम ही नहीं है इनके बारे में कौन है, क्या बोलूं मैं। कर लगे कुछ चीज में हाँ बोल देना, कुछ चीज में नहीं बोल देना, कुछ चीज में कह देना गलत है, कुछ चीज में कह देना कि सही है। तो जो सही बोलना था वहां गलत बोल दिया। तो मैंने कहा रे भाई क्यों बोला है। कर लगे जब आप लोग नहीं आएंगे तो हम यही करेंगे, हमको तो चूंकि बैठाना है किसी न किसी दायित्व की बात। गोदी मीडिया थी कि अगर कोई नहीं आएगा तो ऐसी यार हाँ, ये गोदी मीडिया ने ये किया है। ये जो आज जो गोदी मीडिया जो है रवीश कुमार ने जो शुरू कराया, वो जो है चिपक गया उसके साथ जो है, तो ये सब वो है वो मामला। बहुत सारी चीजें इस तरह होती है कि आदमी जो है ना वो चीजों को जानता नहीं है, और वो अवधारणा है वो गलत चीजें फैला देता है। बसा औकात जो है ना आदमी जो है ना वो कभी कभी वो सामने आने के लिए गलत बोल देता है। इस्लामी शरीयत में क्या है कि जो आदमी जो है सरकारी कर्मचारी है, तो सरकारी कर्मचारी को यह अधिकार होता है कि वो जो है जो महिला जो बोरका पहन के जा रही है वो चेहरा जो है वो देख सकता है। वो उसको शरीयत ने कहा है कि डॉक्टर है या जो सरकारी कर्मचारी, उनको लग रहा है कि कहीं और तो नहीं है कोई गलत, तो शरीयत कहती है कि उस सरकारी कर्मचारी को और डॉक्टर को चेहरा देखने का जो पूरा अधिकार हक है कानूनी तौर पे। अब वो कहते तुमने बोरका उठा के क्यों देखा, अरे उनको शक हो गया, ये शरीयत ने थोड़ी कहा है कि ऐसा मत करो, ये तो तुम कह रहे हो ना। अपनी बात को शरीयत बना के पेश करना ये गलत है। तो क्या पर्दा, चेहरे का पर्दा तो है नहीं ऐसे? वो चेहरे का भी पर्दा है। अच्छा। हाँ, गैरों से जो है, लेकिन ये कि उसकी लिमिट है। लिमिट है। हाँ, कि कहाँ जो है, अब जैसे भाई है या जो है रिश्तेदार है, तो महरम ना महरम और जो घर में जो है हाँ। जिनसे कोई ये नहीं है, जैसे जो है आपके घर में कोई काम कर रहा है, नौकर चाकर है, तो उनसे थोड़ी पर्दा है। वो पर्दा जो है वहां पे है जहां खतरा है। अच्छा। हाँ, पर्दा जो है वो पर्दा है, वो चेहरे का भी जो है वो पर्दा है इस्लाम में। अच्छा। लेकिन ये अगर जरूरत ऐसी पड़ जाए कि जहां जो है वो अगर जो है वो चेहरा नहीं खोला गया, और हथेली और जो है वो चेहरे का तो अपवाद है इस्लाम में। हाँ। कि दो चीजों को जो है आदमी जो है बाहर रख सकता है, रख नहीं सकता। हाँ, अब जो है वो बुर्का पहन के जो है वो आंख बंद करके जा रहे हो, मालूम हो गड्ढे में गिर गए वो। हम तो देखते हैं ना, वो बाजार में जाते हैं मार्केट में, बुर्का ऐसा पहनते कि ये पैर उर सब ढका रहता है, और वो जो है कीचड़ में और कादा वगैरह में गद्दो गुबार में सब होते। इस्लाम ने ये थोड़ी कहा है कि बुर्का ऐसा पहनो कि ये सब भी ढक जाए और यहाँ भी ढक जाए वो। तो ये आदमी जब धर्म को जो है ना अपनी सोच के साथ लाके और अपनी सोच को धर्म बना के पेश करता, वहां पे टकराव होता है। धर्म ने क्या कहा है, धर्म ने वही कहा जो मैं बता रहा हूं कि आप जो है वोटर्स हैं, मतदाता है, तो आप तो जब वोट देने के लिए जा रही है, तो आप उनको शक हो रहा है कि क्या पता कि जो है ये जो अमीना है मालूम है कि ये फातिमा आ रही है, तो वो कार्ड देखेगा, चेहरा मिलाएगा, तो उनको हक है ये भाई, ये शरीयत ने हक दे रखा है, कानून ने भी दे रखा है। ये जो कहते क्यों देखा, तो ये वो लोग कह रहे जो जाहिल आदमी है, उनका जो है धर्म गुरु से, इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। कितने जो है ना टोपी शर्मानी लगा के जो है वो ऐसा बोलते, मालूम होता है कि ये दारुल देवबंद का फारिग है, उपाधि प्राप्त जो है। इन चीजों का विरोध जो ज्यादातर मुसलमान लोग करते हैं, ठीक है, जिसके फिर मीम्स बनाए जाते हैं कि ये लोग मतलब कि इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो ये जरूरत नहीं कि पहले जो धर्म गुरु है, इस्लामिक धर्म गुरु जो है, पहले वो अपनी कम्युनिटी वालों को समझाएं, वो समझाते हैं। हमारी जो कम्युनिटी है, जमीयत उलमा वाले हैं, जमात इस्लामी वाले हैं, मिल्ली काउंसिल वाले हैं, हमारे शरिया वाले हैं, उनके दायरे में जितने लोग हैं, आप उनमें से किसी एक का नाम नहीं बता सकती कि उन्होंने ये किया। दायरे की बात नहीं कर रही हूँ, ये काम तो फिर युद्ध स्तर पे होना चाहिए ना। नहीं, वो होता है वो, लेकिन समाज जो है ना वो इतना बड़ा है कि आदमी की पहुंच नहीं है। हिंदू जो धर्म गुरु बहुत सारे हैं, जैसे स्वामी अग्निवेश थे, या जो है अभी ये धर्म गुरु जो और हैं, ये जो हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं,
अब जो है बाबा बालेश्वर, हाँ ये सब बागेश्वर, सॉरी। नहीं नहीं वो ये गाना वो राधे राधे बोलते हैं, वो नाम अभी जहन से निकल गया है मेरे। तो उनको जो है मुसलमान भी जो है वो अच्छा मानते हैं। प्रेमानंद महाराज, हाँ प्रेमानंद उनके महाराज बारे जी। में कुछ आप अच्छा बोलिए। हाँ तो वो सब अच्छा बोलते हैं, मुस्लिम समाज में कहते हैं कि धर्म गुरु इस तरह होना चाहिए। तो ये आपको पसंद है? है आपको बिल्कुल पसंद है। क्या अच्छा लगता है उनके अंदर? नहीं, जो भी आदमी जो है मेल मिलाप की बात करेगा सब अच्छा है, चाहे हिंदू मुसलमान हो। आज जो भी टकराव की बात करेगा, दोनों में द्वेष फैलाएगा, नफरत घृणा फैलाएगा, वो गलत है, चाहे मुसलमानों में हिंदुओं में हो। प्रेमानंद तो कहते हैं कि अगर आप अपने धर्म को दूसरे के धर्म से बड़ा मानते हो तो ये भी गलत है। नहीं देखिए, धर्म को जो है ना, जो भी आदमी मानता है वो कहीं न कहीं उसमें प्राथमिकता होती है। आपने जो ये वाला मोबाइल क्यों लिया, कोई खूबी है तभी तो लिया, आपने ये वाला क्यों नहीं लिया? तो ये चुनाव का जो मसला होता है, ये धर्म में चुनाव ही का मसला है कि आदमी जो है इसको क्यों चॉइस कर रहा है। अब जैसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि धर्म तो एक ही है, सनातन, हम बाकी तो मत है वो, ये उनकी अपनी अवधारणा है वो। हम कहते हैं कि दीन जो है ना वो इस्लाम ही है, इन दीन इंदल इस्लाम। आप जिसको कहते हैं कि ये जो हमारा धर्म है, तो आपके धर्म का तो वर्णन है ही नहीं जो है मूल ग्रंथों में, तो ये तो अपनी तरफ से आप बोल रहे हैं ना। हम जो बोल रहे हैं उसका कुरान में वर्णन है, इन दीन इंदल इस्लाम। लेकिन आप जिस चीज को धर्म बना के पेश करते वो तो है ही नहीं मूल ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में। अच्छा, ये जो चल रही हैं चीजें, तो ये दोनों तरफ से चल रही हैं। ये जो आई लव मोहम्मद का जो एजिटेशन चल रहा है, आंदोलन, क्या ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है? देखिए, एक होता है धर्म का सियासी इस्तेमाल जो है, हाँ, सामने आने के लिए जो है। हाँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना तो ईमान का हिस्सा है। नहीं तो उनके तरीके से करो ना फिर। वही मैं कह रहा हूँ, वो तरीका जो है अलग है, वो सड़कों पे ये करने का नहीं होता है। ये तो शक्ति प्रदर्शन है। अच्छा, जो आदमी अगर ये कह रहा है आई लव मोहम्मद, तो कोई कह देगा आई लव जो है राम, तो मैं कहता हूं दोनों कह रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? ये जो टकराव जो पैदा करते हैं, तुमने आई लव मोहम्मद क्यों कहा और तुमने जो है आई लव राम क्यों कहा, वो बोल रहे जय श्री राम, तुमको दिक्कत क्या है? वो ठीक है कि आप आई लव मोहम्मद बोल रहे हैं। देखिए, ये हिंदुओं ने टकराव पैदा नहीं किया, मैं यही कह रहा हूँ। इसी पे मैं आ रही हूँ। हाँ, ये हिंदुत्ववादियों ने किया, बजरंग दल वालों ने, हिंदू परिषद वालों। कहने का मतलब ये है, आपको मैं हजारों हिंदुओं का जो है वीडियो दिखला दूंगा जो कह रहे भाई वो कह रहे तुम्हें दिक्कत क्या है, वो हम भी कहते हैं आई लव मोहम्मद। कितने हिंदुओं ने कहा? ऐसे शक्ति प्रदर्शन से समाज भी तो डिस्टर्ब हो रहा है, देखिए, ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रहा है। शक्ति प्रदर्शन जो है इसका राजनीति से संबंध है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, अगर मोहम्मद से प्यार करना है तो आप मस्जिद में भी कर सकते हो। मोहम्मद से तो हर वक्त प्यार करना है। हाँ, 24 हाँ, हर जगह करना है। आप ट्रैफिक रोक के नहीं, ये गलत है ना। हाँ, ये ट्रैफिक रोकना गलत है। अगर आपने किसी को जो है वो दुख पहुंचाया, तकलीफ पहुंचाई है, या रास्ता चलने में कोई जो रुकावट जो है डाल दी, वो गलत है। वो आप नौजवानों को क्या मैसेज देंगे कि अगर आपको आई लव अगर मोहम्मद, आप मोहम्मद से आप मोहब्बत कीजिए, लेकिन मोहब्बत का मतलब नहीं कि आप जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाए। जिस मोहब्बत में तकलीफ हो रही है वो सही मोहब्बत नहीं है, वो दिखावा है, यह आपको मानना चाहिए, चाहे वो कोई भी करे। वो मतलब फजर के वक्त अगर मस्जिदें भर जाएं तो वो है मोहम्मद से मोहब्बत नहीं, चाहे वो भर जाए या कम रह जाए। वो मैं कहता हूं कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, जो किया है या करके दिखाया है, जो उनके सामने हुआ है उनको उन्होंने ओके कर दिया है। तो कौल फेल इकरार जो है बोला जाता है, कौली फेली और जो है इकरारी जो है, वो हदीस की जो है किस्में हैं वो। अच्छा। तो कोई भी चीज है वो, अच्छा, जो आदमी उन्होंने कहा है या जो करके दिखाया है, आज जो उनके सामने लोगों ने कुछ किया और आपने कहा कि ये ठीक है, वो रोका नहीं उसको, वो सब जो आप कर सकते हो। कुरान हदीस में वो लिखा हुआ है कि आपको कैसे जो है मोहब्बत करना है। अगर हम मुस्लिम पक्ष के नेताओं की बात करें तो इसमें अगर सबसे ज्यादा जो है अगर इस चीज को हवा दे रहे हैं ओवैसी साहब दे रहे हैं, तो क्या उनको एक सही दिशा में नहीं ले जाना चाहिए लोगों को? हम तो उनके खिलाफ बोलते भी लिखते भी हैं। हम तो जो है नहीं, ओवैसी कह रहे हैं मोहम्मद से अगर प्यार करना है तो हम करेंगे। नहीं, मैं कहता हूँ ठीक है, वो आप ये कीजिए, लेकिन ये है कि वो टकराव का माहौल क्यों बना रहे? जो है हिंदुस्तानी समाज में पैगंबर साहब से मोहब्बत और स्वीकृति जो बहुत पहले से है।
यहाँ हिंदू संस्कृति में हाँ हाँ। और जो हिंदू धर्म ग्रंथ में, जैसे मैंने कहा कि कल की पुराण या भविष्य पुराण वगैरह, जैसे ऋग्वेद में 16 जगह जो नाम आया है पैगंबर साहब का, उसका नाम नराशंस है वो। हाँ हाँ। और नराशंस के माने अरबी में बिल्कुल सेम वही है जो मोहम्मद के माने है। वो पुरुष जिसकी प्रशंसा की जाए, वो मोहम्मद वो जिसकी प्रशंसा की जाए, दोनों की एक ही माने है। 16 जगह ऋग्वेद में आया है वो। अच्छा। हाँ, तो ये जो है वो सबने ये किया है। वो भारतीय परंपरा संस्कृति में विचार में हजरत मोहम्मद को रिजेक्ट नहीं किया है। जो रिजेक्ट करने की बात कर रहे हैं, जो सर पे चढ़ने की बात कर रहे हैं, दोनों गलत है। ये जो सियासत है वो ऐसी साहब को आप धर्म गुरु क्यों मानती है? उनको तो सियासत करनी है ना। लेकिन उनका लुक तो धर्म गुरुओं टाइप। हाँ, वही जो है वो धर्म तो का जो है ना होता है। मैं ये कहता हूँ अगर जो है राहुल गांधी और अखिलेश यादव या जो तेजस्वी यादव उसी तरह जो है भगवा बस्तर में जो है बस्तर में आके मंदिरों में चले जाओ, तो आप जैसे राहुल गांधी गए थे, उन्होंने कहा कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, तो वैसी साहब करने लगी है तो कह रहे जनेऊधारी ब्राह्मण है, तो उनको क्यों हक नहीं है जनेऊधारी ब्राह्मण होने का? वो शिव भक्त है, तुमको दिक्कत क्या है? तुम शेरवानी टोपी दाढ़ी में जाके और तुम्हारे आदमी जो है बाकायदा जो है वीडियो जो वायरल करते हैं कि वैसी साहब नमाज पढ़े, तुम कौन से मौलाना और इमाम हो भाई? मौलवियों और उलमा का काम भी उन्होंने ले रखा है। वैसे बोलेगा, मालूम होता है कि दारुल देवबंद का जो उपाधि प्राप्त शेखुल हदीस है, वो जब पढ़ा लिखा है। संविधान की तो उनको बड़ी गहरी संविधान की जानकारी अलग चीज है, लेकिन उनको इतिहास और समाज धर्म की सही जानकारी नहीं है। मैंने तो कई बार लिखा। अब उन्होंने, एक आदमी ने कह दिया कि ये जो संभल की जो जाम मस्जिद है वो तो आईने अकबरी और बाबरनामा में लिखा है कि जो है मंदिर तोड़ के बनाया गया है, तो उन्होंने कहा कि भाड़ में जाए आईने अकबरी और बाबरनामा, जबकि उसमें है ही नहीं ये बात, क्योंकि उन्होंने इतिहास पढ़ा नहीं है। मेरी एक किताब है ज्ञानवापी जाम मस्जिद हकीकत और कहानी, ज्ञानव्यापी पे आपने लिखा है? हाँ, मेरी किताब है एक बाकायदा जो है 200 पेज की, जामा मस्जिद ज्ञानवापी हकीकत और कहानी जो है। क्या सार उसका थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा उसमें यही है कि उस मस्जिद से औरंगजेब का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। और ये झगड़ा जो शुरू हुआ है, हाँ। वो जो है 1735 के बाद जो है औरंगजेब का जब 1707 में इंतकाल हो गया, उसके बाद जो जब अंग्रेजों का उस इलाके पर कब्जा हो गया, तो उसने ये शोषा छोड़ा, जैसे बाबरी मस्जिद के बारे में शोषा छोड़ा गया था। अगर जो है ये होता तो बाबरी मस्जिद तो तुलसीदास के समय में थी, वो उन्होंने क्यों नहीं लिखा? उनकी किताब जो है रामचरितमानस है, गीतावली है, दोहावली है, विनय पत्रिका है, वो सब में जो है वो उनको लिखना चाहिए था। उन्होंने क्यों नहीं कहा? वो तो कहते हैं कि मांग के खाए मस्जिद में सोए पे। उनको तो वो तुलसीदास फिरका पर से संप्रदायिकतावादी नहीं थे, वो इसको तो मानते थे कि जो ब्राह्मण का काम है वो करेगा, जो शूद्र का काम है वही करेगा वो। तो कबीर और तुलसीदास में जो टकराव है इस विचार को लेके, वो जो है चतुर्ण वर्ण व्यवस्था को जो है वो कबीर नहीं मानते हैं और जो है गुरु नानक नहीं मानते हैं, लेकिन तुलसीदास मानते हैं। तो इसीलिए दोनों का साहित्य आप लिटरेचर जब आप पढ़ेंगी तो दोनों में टकराव मिलेगा। कबीर चूंकि पहले के हैं तो वो उनपे जो है टीका टिप्पणी करते हैं तुलसीदास जो, लेकिन वो सांप्रदायिकतावादी नहीं है। उनके दोस्त जो है अब्दुल रहीम खाने खाना है, मुसलमानों से उनके बड़े अच्छे संबंध हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये जो टकराव जो पैदा करते हैं ना, ये अंग्रेजों ने सब ये किया है। ये जो है हिंदू मुसलमान दोनों एक साथ रह रहे थे, इसमें कोई पॉलिसी थी ना कि फूट डालो राज करो। हाँ, वो ये जो है ना शोषा छोड़ने का काम किया है। असल है क्या, ये जो बाबरनामा है, हमारे जो एक जमाने में बड़े अच्छे ताल्लुकात थे आचार्य प्रमोद कृष्णम जो है, मैंने इनकलाब में लिखा, पूछा भी, मैंने कहा कि किस जगह बाबरनामा में लिखा हुआ है और आईने अकबरी में। मैंने कहा ये देखिए मेरे पास फारसी में है और ये जो है उर्दू में है, ये हिंदी में या अंग्रेजी में, चारों भाषाओं में जो आईने अकबरी बाबरनामा, और ये 5वां भाषा अरबी में भी है। माजिदा मखलूक की ने जो अरबी में उसका तर्जमा किया। मैंने कहा कि मैंने सब ये पढ़ा है, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है जो आप कह रहे हैं। अब वो लिखा कहाँ है? जो जिसका अंग्रेजी में जो अनुवाद किया है बेरोज ने जो है, अंग्रेज जो खातून ने जो है, उसने नीचे लिख दिया कि ऐसा लगता है। अच्छा। हाँ, ऐसा लगता है कि यहाँ पहले जो है
कोई मंदिर रहा होगा, वो कोई सबूत नहीं है, वो नीचे लिख दिया उसने फुटनोट्स में। अब वही जो मैं चैनल पे जब ये किया था तो वो तो आए हुए तो उन्होंने सोचा होगा कि ये तो ऐसे मौलवी है, कुछ भी कागज निकल जाएंगे। मैंने कहा कि दिखा नहीं सकते, आरएसएस का था वो। मैंने कहा दिखाइए कहां पर है, ये मेरे पास किताब है। अब वो इधर उधर कर रहा है। मैंने कहा कि तो अंग्रेज ने लिखा है उस औरत ने जो झगड़ा लगाने के लिए नीचे का, ऐसा लगता है या हो सकता है। इतिहास जो है ना हो सकता भी नहीं होता है। हाँ। इतिहास तो जो अतीत में हो चुका है उसको बयान करने का नाम इतिहास है। इति जोड़ बीती जो है, तो ये तो आप गलत कर रहे हैं। अब वो जो है भागम भाग शुरू हुई। अब जो देखा जाए कर लेकर तो नुमानी साहब जो कर रहे हैं वही सही है। तो ये जो आदमी जो है ना वो भर्रा मार देता है। अब जैसे मासिर आलमगीरी है, मेरे पास फारसी में भी है, उर्दू में भी, और जो है जदुना सरकार ने जो अंग्रेजी में अनुवाद किया उसमें भी। मैंने कहा दिखाओ कहां पर है, ये है ही नहीं उसमें। तो ये जो है ना ये एक माहौल बनाया जाता है इस तरह की जो बातें। औरंगजेब को मस्जिद बनाने से जो बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने जितने मंदिर बनवाया दान दिए उतने तो जो है वो उन्होंने अगर 100 मंदिरों को दान दिया है और बनवाया है, और ये जो जैसे महाकाल है वो तो जो है वो घी और ये सब जो चराग जलाने के लिए जो है वो तो औरंगजेब ने ये किया था। अच्छा। अब जो है राजा जो है गढ़वाल का राजा जो था, अब जैसे हरिद्वार है, कर लेंगे उसको जो है वो उसको कहा दो कि ये जरा ठीक ठाक हरिद्वार को बना दे। अब जो ये सुंदरीकरण जो हरिद्वार का किया है वो नजीबुद्दौला ने किया है, और औरंगजेब ने हिंदू राजा से कहा कि इसको बढ़िया से बनाओ। तो औरंगजेब ऐसा नहीं था जैसे बताया जाता है। तो वही खुशवंत सिंह से और कई आदमियों से हमारी बात हुई। मैंने कहा जो ये आप बात कर रहे हैं ये जो है ना वो व्याख्या है, मूल पाठ में ये होना चाहिए कि औरंगजेब ऐसा है। ये तो आप जो है वो अपनी तरफ से बताते हैं, अपनी तरफ से इतिहास में ये है नहीं। हम तो फारसी और जो मुगल पीरियड और मुस्लिम पीरियड जितनी जो है किताबें हैं इतिहास की, सब हमने एक एक किताब खंगाल डाली है, सारी किताबें हमने पढ़ी है। हमको आप धोखा नहीं दे सकते हैं। हम कोई जो है इधर उधर के मौलवी नहीं है जो टोपी दाढ़ी लगा के यहाँ आ गए हैं बोलने के लिए। अब वो दिखाइए कहां पर है, तो वो कह रहे कि वो तो सही कह रहे कि उसमें है ही नहीं वो। तो ये जो हवा बांध देना ना, झूठ बोलना कि वो फुट नोट्स में जो लिखा हुआ है उसको जो है ना वो मतन और मूल पाठ बताना वो गलत है। कि ये बाबर ने लिखा है या जो अबुल फजल ने लिखा है आईने अकबरी में। आईने अकबरी तो 1500 पेज की बुक है, बहुत मोटी है वो, दो तीन वॉल्यूम में है। वो अलीगढ़ से भी छपी है फारसी में, हमने सब पढ़ी है वो, उसमें ऐसा जो है कुछ नहीं है। तो ये आपको जो है ना वो असल जगह जो है पहुंचना पड़ेगा कि ऐसा जो है वो क्या है। नहीं तो आप ऐसे एक आसान लैंग्वेज में जो हमारी जेनजी है, नई जनरेशन को कोई ऐसा मैसेज दीजिए कि जिससे ये टकराव खत्म हो जाए। टकराव देखिए, दोनों वो टकराव कभी भारत में रहा ही नहीं हिंदू मुसलमानों में। चाहे हिंदू हो वो जो है हिंदुत्ववादियों के साथ न जाए, आज जो मुस्लिम है वो लीगियों के साथ न जाए जो सांप्रदायिकतावादी है। जो लीगी सोच वाले और हिंदुत्व सोच वाले जो है जो संघी है उनके साथ दोनों को नहीं जाना है। न जीना के साथ जाना है, न जो है गुरु गोलवालकर और गोडसे के साथ जाना है। आपको खड़ा रहना है मौलाना आजाद, मौलाना मदनी और जो है वो गांधी जी के साथ जो है। गांधी जी को भी कई चीजों में मतभेद था, लेकिन वो कहते थे इसको दोनों जो है वो बर्दाश्त करके चलो, इसीलिए जो है वो वहां कोई टकराव ही नहीं होता था। चलिए मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने का और हमें इतनी नॉलेज वाली बात बताने का। तो कहते हैं ना कि उसूलों पे जब बात आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो इसी के साथ हम ये पॉडकास्ट यहीं पे समाप्त करते हैं।